Hello everyone. So there is some technical issues. I hope everybody is able to join. कुंजल प्लीज ग्रुप में डाल दो कि अगर यहाँ पे कुछ लोग जो ज्वाइन हुए थे वो नहीं हुए वापस. So ask them to rejoin. I don't know क्या इशू था, but somehow meeting automatically end हो गई थी and now. So we'll wait for a couple of minutes. 2 मिनट wait करते हैं for people and they can join. तो उसके बाद start करते हैं. So आप में से किसी ने मर्फीज लॉ के बारे में सुना है? Just want to know. Just put in a chat. Have you ever heard about a Murphy's law? What is Murphy's law? Yeah. Murphy's law मतलब कि just a second. I'll enable the chat for everyone. I think settings जो थे वो वापस मुझे करने पड़ेंगे. Yes. So I hope अभी चैट सबको दिख रहा है. आप सभी ने सुना है मर्फीज लॉ के बारे में? Okay. Okay. So Murphy's law is one of those laws that says कि अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा. Like जो भी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है वो होगी. जस्ट लाइक अभी हुआ कि हम लोगों ने जो टेस्टिंग करा तब तक चीजें काफी ओके थी और लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम्स हुई. तो आई होप इट्स ओके. एंड या सो माय क्वेश्चन वाज, आप में से कितने लोगों ने बुक पढ़ी है? जस्ट चेक, लेट मी नो कि ये या फिर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी बुक्स, कोई भी कोर्सेज, एनीथिंग यू हैव रेड, लर्नड, कुछ भी पढ़ा हो. जस्ट लेट मी नो इन चैट कि इफ यू नो एनीथिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको कुछ पता हो, जस्ट पुट इन द चैट. Okay. No, I have not. No, 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 no. Okay. Got it. No issues. So, economics is one of those subjects कि अगर आप में से कितने लोगों को you want to be a financially well, वो मुझे बताओ. Just put me in the chat कि आप में से कितने लोग हैं जिनको फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अच्छा करना है. दे वांट टू डू वेल फाइनेंशियली. आपको चाहिए कि आप एक सर्टेन अमाउंट का पैसा कमाओ और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पैसों की कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े. सो दिस इज द टॉपिक यू शुड रीड, लर्न. आज के कॉल की बात नहीं कर रहा, बट इवन जस्ट बी क्यूरियस कि इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है. इंडिया के इकोनॉमी, इंडिया को इकोनॉमी को समझते हैं. अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी इकोनॉमी फंक्शन कर रही है ना, एवरीथिंग. सो यस, सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बुक. कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक चीजों के बारे में. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड to learn. Now, this particular book, I want कि if you think about investment in life, right? कि what is a good investment? मुझे काफी आप में से कुछ लोगों ने बीच में पूछा था कि what is a good investment? मैं क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ? Ultimately, you need a good ROI, जिसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जिस चीज में आप इन्वेस्ट करें आपको रिटर्न अच्छा मिले. I promise you guys, buy this book. भले जिंदगी में अगर और हर साल में सिर्फ 10 पत्ते पढ़ोगे, हर महीने का सिर्फ एक पेज भी पढ़ोगे ना, दैट बुक विल गिव यू अ वर्थ ऑफ इट. आई मीन फॉर श्योर. जस्ट गेट दिस बुक, बाय इट. ये इट्स श्योरली वर्थ द मनी. मैंने जब बाय करी थी, इट्स लाइक 800-900 रुपीज सॉफ्ट कवर. अगर हार्ड कवर लेते हो तो 3-3.5 में मिल जाएगी, बट सॉफ्ट कवर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विद इट. बट बाय दिस बुक. एंड यहाँ पे मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है. जस्ट सेइंग बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोस बुक्स कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूअसली इस बुक को रेफर करो फ्यूचर के अंदर, तब जाके आप कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे और आप अपने लाइफ में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन में इस चीज को अगर आपको समझ है, देन आपके डिसीजंस जो है वो बेहतर होंगे लोगों से. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट थिंग कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स? आप में से कितने लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स? किसी को पता हो तो जस्ट लेट मी नो, पुट इन द चैट.
and what is the meaning of the word economics? Okay, so basically इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है दैट इज हाउ यू मैनेज योर हाउस होल्ड. अगर आपके घर में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हो, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स, द मैनेजिंग द एवरीथिंग इन द हाउस होल्ड. सो इट कुड बी, अगर आप कहते हो इंडियन इकोनॉमी, तो बेसिकली इंडिया में कहाँ पे पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स विल टेल यू. इकोनॉमिक्स को समझ जो है वो चीज आपको बताती है. नाउ द थिंग इज कि इकोनॉमिक्स में जो है कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इस बुक में कुछ ऐसे 10 प्रिंसिपल्स है, इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं आज. नंबर 1 प्रिंसिपल्स विच मीन्स कि पीपल, जो जितने लोग होते हैं लाइफ में डिसीजन जब भी लेना होता है, हाउ मेनी ऑफ यू फील कंफ्यूज्ड या फिर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स होती है. जस्ट पुट इन अ चैट कि आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो हाउ मेनी ऑफ यू फील, क्या आपको कहीं ना कहीं यू फील सम काइंड ऑफ डाउट, ऐसा कभी फील होता है. ओके, नाउ व्हाई इट हैपेंस, इसका रीजन क्या है. बिकॉज यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल फेस ट्रेड ऑफ. आप अपनी जिंदगी में जब भी, यस यस, वी आर नॉट सर्टन, हम सर्टन नहीं होते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होती है. और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारे लाइफ में जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम जब एक डिसीजन लेते हैं तो उसी टाइम पे हम कोई और डिसीजन नहीं ले सकते, राइट. अगर आप कोई एक चीज चूज करोगे तो आप अब उसी सेम टाइम पे या फिर सेम पैसे से दूसरी चीज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल करियर का डिसीजन हो गया, अगर आपने एक करियर चूज किया तो बाकी सारे करियर्स आप मिस आउट कर दोगे. उसी तरीके से लेट्स से कि आपने डिसाइड किया कि आप एक सर्टेन कार लोगे, तो देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज ऑफ बाइंग अदर कार्स. सो आई होप यू गेट व्हाट आई वांट टू से, कि क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में जितने भी डिसीजंस होते हैं, कहीं ना कहीं हर डिसीजन में चीज होती है कि वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ. नाउ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आजकल मैंने देखा है कि लॉट ऑफ पीपल, दुनिया में काफी लोग हैं जो अबेंडेंस मेंटालिटी सिखाते हैं, एंड देयर इज ग्रेट बेनिफिट, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. बट अल्टीमेटली अगर आप लॉजिकली सोचो, द थिंग इज कि यू नो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, द मोर कॉमन थिंग इज स्कैरसिटी. स्कैरसिटी इज मोर कॉमन. बेसिकली अगर इसी बुक में जो लिखा गया है वो एग्जैक्टली बताऊं तो स्कैरसिटी मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज. अगर आप देखो तो आजकल लाइफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, दुनिया के जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, उसका प्रॉब्लम, उसकी सबसे बड़ा कॉज क्या है, व्हाट इज द रीजन कि उसकी वजह जो प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल अगर आपने यूक्रेन रशिया देखा होगा कि दे आर फाइटिंग अ वॉर, या फिर देश में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाई इट इज हैपनिंग, कहीं ना कहीं आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है. नो मैटर अगर आप महीने का ₹1,00,000 कमाते हो, महीने का 10,000 कमाते हो या 10 करोड़ कमाते हो, अल्टीमेटली आपके पास जितना भी पैसा है दैट इज द सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी यू हैव. अभी दुनिया में जितनी भी चीजें आप खरीदने की, वो सारी चीजें आप नहीं खरीद सकते. अ स्कैरसिटी विल ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. वो स्कैरसिटी हमेशा वही वहां पे कहीं ना कहीं रहेगी. सो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि स्कैरसिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो हमेशा रहेगा. नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्कैरसिटी, बिकॉज थिंक अबाउट दिस. एक इकोनॉमी में इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि सारे लोगों को सारी चीजें दी जा सके. डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? जस्ट टेल मी यस और नो कि अगर लेट्स से कि कोई फैमिली है और वहां पे 4 बच्चे हैं, डू यू थिंक कि वो चारों बच्चों को एक सिमिलर लेवल की हाई क्लास या फिर सर्विस या फिर हाई क्लास अपब्रिंगिंग दी जा सकती? इज इट पॉसिबल? बिकॉज जो भी उसका अर्नर है, दे हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम.
सो डू यू थिंक कि क्या उनको सभी को वो लेवल का चीज दी जा सकती है? दुनिया में सारे लोगों के पास क्या मर्सिडीज दी जा सकती है? कैन एवरीबडी बाय मर्सिडीज? डू यू थिंक, जस्ट टेल मी। मैंने काफी लोगों को देखा है कि दे आर टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट कि एवरीबडी कैन बी रिच। प्रैक्टिकली थिंक अबाउट दिस, क्या सभी लोग अमीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एवरीबडी कैन बी रिच? जस्ट टेल मी। ओके, नो नो नो, व्हाई? नंबर वन इज कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, व्हाट इज द नंबर वन रिसोर्स वी हैव? व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स जो हमारी लाइफ में होता है? व्हाट इज द नंबर वन रिसोर्स? हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है? पैसा हो गया, एनर्जी, टाइम, कोई चीज हो गई आपके घर में। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स यू हैव इन योर लाइफ? या टाइम। ओके, टाइम। ओके, सो देर आर, अगर आप हायरार्की की बात करें तो वन ऑफ द थिंग इज रे, हाउ मेनी ऑफ यू फील यू हैव अबंडेंस ऑफ मनी? आपके पास उतना पैसा है कि आपको मतलब खर्चा कर रहे हो फिर भी कम नहीं हो रहा है। डू यू हैव एनीवन हैव प्रॉब्लम लाइक दैट, कि ऐसा है कि इतना पैसा है कि दे, मनी, मनी इज अ स्केर्स रिसोर्स कहीं ना कहीं सबको। इवन मुकेश अंबानी को भी अगर नया कोई प्रोजेक्ट चालू करना है, ही नीड्स मनी, ही नीड्स सम आउटसाइड हेल्प। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, वो आईपीओ निकालते हैं, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द मार्केट। क्यों? वाई दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द मार्केट? अगर उनके पास सच में इतना ज्यादा पैसा है तो वो मार्केट से पैसा क्यों ले रहे हैं? वाई? थिंक अबाउट दिस। मनी इज अ सेकंड। व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन मनी? आप में से काफी लोगों ने कहा था दैट इज टाइम। ओके, टाइम। यू हैव लिमिटेड टाइम इन दिस वर्ल्ड। आर यू, डू यू एग्री कि पैसे से ज्यादा टाइम वैल्यू करता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री और नॉट? हेल्थ इज, या, हेल्थ इज अ बिग वन, यस। ओके, नाउ व्हाट इज मोर वैल्यूएबल देन टाइम? टाइम से भी ज्यादा क्या वैल्यूएबल फ्रॉम अ प्योर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम? यू कैन से हेल्थ, बट टेक्निकल टर्म इज एनर्जी। अगर लेट्स से कि कोई इंसान 90 साल तक जीता है और ऑन एवरेज इफ ही इज स्लीपिंग हेल्दी, ओके, तो ही इज लाइक वो 30 साल तो वो सिर्फ सो रहा है। बेसिकली ही, उसके पास टाइम 90 साल है, बट एनर्जी जो है कुछ कोई चीज करने की, दैट इज लेस देन दैट, वो उससे भी कम है, एंड दैट इज एनर्जी। सो आई होप इट्स, आई यू गाइस एग्रीइंग? मनी पैसे से ज्यादा टाइम वैल्यू करता है, टाइम से भी ज्यादा एनर्जी वैल्यू बल है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज ही मैं किसी के साथ कुछ बात कर रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन। नाउ जस्ट इमेजिन दिस, वो बंदा, आई डोंट नो हिज एज, मुझे नहीं पता, ही इज लाइक 75+, मुझे एग्जैक्ट एज उनका नहीं पता है, बट एट दैट एज इज वेल, उस बंदे में इतनी एनर्जी है कि ही इज एबल टू वर्क। कंपेयर दैट, उसको इस ऐसे इंसान से कंपेयर करो जो शायद 50-55 साल तक ही काम कर पाया। सो व्हाट इज हैपनिंग? शायद उस बंदे ने जो अपनी, उसके पास जो एनर्जी का रिसोर्स है, दैट इज मोर वैल्यूएबल, दैट इज व्हाई ही इज एबल टू वर्क एट इवन द लेटर स्टेज इन हिज लाइफ। सो आई होप इट इज क्लियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एनर्जी, उसके बाद टाइम एंड मनी। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि आपकी लाइफ में आप चीजों को इसी तरीके से प्रायोरिटाइज करते हो, इतना वैल्यू देते हो, सबसे ज्यादा वैल्यू हेल्थ को देते हो, उसके बाद टाइम को और पैसे को, उसके बाद वैल्यू देते हो? जस्ट टेल मी, अगर जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि व्हाट यू शुड डू। अभी एक काम करो, अपनी जो भी मंथली इनकम है, जस्ट उसको लो। ओके, नॉट एबल टू मैनेज एट दिस टाइम, ओके। सो नंबर वन थिंग आई वांट यू गाइस टू डू, कि अभी आप एक पेन पेपर के पे करो, मेरे साथ शेयर करना नहीं करना, आप यहाँ पे पब्लिकली करो, पैनलिस्ट में करो, जो भी करना है करो, वो आप पे डिपेंड करता है। अपनी जो मंथली इनकम है, टेक योर मंथली इनकम, इनकम डिवाइड उसको करो 250 से।
मतलब 250 मैंने रफली इसलिए लिया है कि अगर दिन का 8 घंटे काम करते हो तो दैट विल बी, अगर 31 दिन है तो दैट इज रफली आपको एक मिल जाएगा फिगर। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, फिर शेयर करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई है जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, और तो उसकी जो आवरली इनकम हुई दैट इज अराउंड 400 रुपीज। सो जस्ट कैलकुलेट इट, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं यहाँ पे। अभी आपकी जो भी मंथली इनकम है उसको कैलकुलेट करो आवरली में, कन्वर्ट इट इनटू आवरली कि हाउ मच। ओके ओके, गुड गुड गुड, नाइस, ग्रेट। अभी दैट इज योर एक्टिव इनकम, ओके, मोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट वो आपकी एक्टिव इनकम होगी। एवरीबडी एग्रीज? हाउ मेनी, अगर आप में से किसी ने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट डाली है या फिर ऐसा कुछ करा है तो टेल मी, बट दैट इज योर एक्टिव इनकम फॉर द मोस्ट पार्ट, राइट? नाउ अभी क्या करना है कि उसी नंबर को डिवाइड करो 750 से, मतलब जो भी आपका आंकड़ा आया था उसको 3 से डिवाइड कर दो। लेट्स से कि किसी ने कहा कि मेरी आवरली इनकम जो थी वो थी 900 रुपए, तो उसको 3 से डिवाइड करो और उसके बाद देखो वो नंबर कौन सा आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज, तो जो अभी नंबर आया था आपका लास्ट उसको 3 से डिवाइड करो। नाउ ये नंबर जो है गाइस, ये सेशन अब तक जितने सेशन हुए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। अंडरस्टैंड दिस, व्हाट यू शुड डू, यू हैव टू हैव एवरी डे, हर रोज जब भी सुबह उठ रहे हो आपको ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर टाइम, व्हाट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ योर टाइम। एक्टिव आवर्स में तो आपको पता है कि आप जॉब कर रहे हो, बट बेसिकली मेनली जो चीज मैटर करती है दैट इज हाउ मच यू आर गेटिंग पेड बाय एन आवर बेसिस। आपको एक आवर में कितना पे मिल रहा है, एक आपको पता चलेगा आपकी एक्टिव इनकम कितनी है, दूसरा कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये दोनों नंबर्स आपको पता होने चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। रोज आपको सुबह उठो तो यू हैव टू नो कि आपकी डेली आपकी आवरली इनकम कितनी है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री एंड कैन डू दिस, जस्ट टेल मी, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग ये करें एंड आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। क्योंकि ये आपकी जो लाइफ में जो डिसीजन में करने की प्रॉब्लम्स होती है दैट विल दिस विल रिजॉल्व इट। एंड गाइस आई विल, ओके, व्हाट्स दिस डिवाइडेड बाय 3 फिगर। सर आपकी जो आवरली इनकम आई थी उसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। बेसिकली करना क्या है कि आपकी, और अगर डायरेक्टली करना हो तो मंथली इनकम को 24 से डिवाइड कर दो, सॉरी, मंथली इनकम डिवाइड बाय 720। हमको ये जानना है कि अगर आप 24 घंटे, अगर आपको महीने का एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है तो आपको 1 घंटे का कितना मिल रहा है अगर 24 घंटे के हिसाब से गिने। ओके, फॉर्मूलाज अगेन, जस्ट अ मिनट, आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो लेट मी सिंप्लीफाई फॉर यू गाइस। नंबर 1, टेक योर इनकम, ओके, इनकम लो, उसको डिवाइड करो 250 से, दिस इज नंबर 1, ठीक है? दूसरा क्या करो, ये जो नंबर आए लाइक इसको बोलते हैं एक्स, तो जो एक्स उसको डिवाइड करो 3 से, राइट? राइट, नाउ इट्स क्लियर, जस्ट टेल मी अगर कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो। क्लियर, डन। सो एक नंबर मिलेगा। सर पहले आया था वो आपका एक्टिव इनकम आया था, दिन का 8 घंटे के हिसाब से गिना था हमने। सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपकी आवरली वैल्यू कितनी है। मैं बता रहा हूं उसका रीजन क्या है। मंथली इनकम करो सर, मंथली इनकम, इसमें मंथली करना है। हम्म,
मुझे एक सेकंड दो। ओके, फर्स्ट आवरली इनकम। ओके ओके, तो मेनली आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, 1 लाख उसको डिवाइड करो 250 से, तो वो 400 रुपए के आसपास आएगा। 1 लाख को डिवाइड करो 250 से, तो वो 400 आया। अब 400 को डिवाइड करो 3 से, तो दैट विल बी अराउंड 133 रुपीज। सो आई होप इट इज क्लियर। किसी को भी डाउट हो प्लीज अभी ही पूछ लो। और आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे पता है कि यू गाइज आर नॉट अर्निंग, ठीक है। व्हाट इज 130 रुपीज सर? वो आपकी आवरली इनकम आएगी वो हिसाब से कि अगर आप, तो आपको 24 घंटे का कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जितनी मंथली इनकम है उसको 24 × 30, अगर आपकी जो सैलरी है उसको डिवाइड करो, या फिर आपकी जो इनकम है उसको 30 से डिवाइड करो, तो आपको डेली इनकम पता चल जाएगी। उसको डिवाइड करो 24 से, तो आपको आपकी आवरली इनकम पता चलेगी, 1 घंटे की वैल्यू कितनी। क्लियर? ओके, एक मिनट, एक क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, सो एक्स इज डेली इनकम एंड डिवाइड बाय 3 इज द आवर। नहीं 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 सर, एक्स जो है वो डेली इनकम ही है, आवरली इनकम ही है, बट वो इनका 8 घंटा गिना है, वर्किंग आवर्स गिना है रफली। एक काम करते हैं गाइस, रुको 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 रुको, आई थिंक इट्स गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग। तो सिंपलीफाई करते हैं इसको। कितने, एक महीने में 30 दिन गिनते हैं एंड उसमें 24 घंटे, ठीक है। तो अपनी मंथली इनकम को उसको 720 से डिवाइड कर दो। जस्ट डू दिस, सिंपल करते हैं। या जो भी है इनकम, उनको 720 से डिवाइड करो, डायरेक्टली वही कर दो। 720, 720। हाउ मेनी ऑफ यू डन? अगर वंस यू गाइस आर डन, जस्ट टेल मी। ओके, डन हो गया। सबको समझ आ गई अपनी इनकम? उसको 720 से कर दो, सिंपली आपको एक आवर की, अब आपको आवरली वैल्यू पता चली अपने टाइम की। व्हाट इज योर टाइम वर्थ? आई होप यू गाइस आर एबल टू नो कि आपके एक्चुअली आवर की वैल्यू कितनी है। नाउ व्हाई आई वांट टू, आप में से कितने लोगों को बिजनेस करना है फ्यूचर में? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी बिजनेस पर्सन? गाइस, आप में से जितने लोगों को बिजनेस करना है ना, यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप 10 लोगों से मिल रहे हो फॉर सेल्स, और जब आप सेल्स में जा रहे हो ना, आपको नहीं पता कि कौन सा क्लाइंट क्लोज होगा, बट लेट्स से अगर आप 10 लोगों से मिले, आपका एक डील क्लोज हो गया। अभी आपको पता है कि लेट्स से कि मेरी आवरली इनकम जो है वो 100 रुपए है, और मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ, मेरी एक डील क्लोज हो रही है, उसमें से मुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं। तो व्हाट यू गाइस आर डूइंग इज 50, बेसिकली आपको पता चले कि आपने 10 घंटे डाले, आपकी आवरली वैल्यू है वो 100 रुपए है, तो आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे, आपने 5,000 कमाए। दैट्स अ गुड टास्क। ओके, सो नाउ आप में से कितने लोग जो है जो अर्न नहीं कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप लोग, यू गाइस आर नॉट अर्निंग, कॉलेज में है। ये कंसिडर करो कि अगर आप आपको अगर आज कोई बेसिक जॉब करने जाओगे तो कितना पैसा मिलेगा? हाउ मेनी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हियर, राइट? सो जस्ट टेल मी कि अगर आप आज एक बेसिक सा जॉब भी करोगे, मैं जिस सिटी में रहता हूँ अहमदाबाद, आपको 10-12 हजार की जॉब मिल जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि मिनिमम 10-12 हजार की जॉब, अगर आप अभी जितना भी स्किल लेवल है, भले कॉलेज में हो, अगर लेट्स से कि 12th के बाद सीधा अर्न करने चले जाते, तो आपको एक जॉब मिल जाती। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? या तो जो अर्न नहीं कर रहे वो इतना कैलकुलेट करो कि अगर पोटेंशियली कितना कर पाते। नाउ I want you, I want you guys to do. Once my screen is visible, tell me yes. Just
राइट यस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। Just give me a second. Visible now? Just tell me yes or no in the chat. Is screen visible? Okay, yes, yes, right. अभी ये एक टाइम ग्रिड है। व्हाट इज टाइम ग्रिड? मैं ये टेम्पलेट हो आप सबके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे चंदन सर भी है। सर, मैंने जिस तरह से आपको बोला था कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप नोट डाउन करो कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, उसी में नेक्स्ट प्रोसेस है, देख लेना आप भी। मुझे आपको बताना था पर हमारा टाइम ही नहीं मिला उसके बाद। कि आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ के टास्क पहले एक वीक तक लिखो, फिर क्या करना है, उस टास्क को कैटेगराइज करना है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है ऊपर जो अमाउंट है, बट इसमें से एटलीस्ट जो 100 रुपी पर आवर वाली है वो तो आपको पता है कि वो आप पे भी एप्लीकेबल होगी, बट आप और क्या टास्क कर रहे हो वो सारे टास्क आपको लिखने हैं एंड देन अलॉट अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई स्मोक करता है या ड्रिंक करता है और आप लेट्स से कि महीने में 4 घंटे उस पे बिता रहे हो, दो व्हाट यू हैव टू राइट कि आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग अल्कोहल जो है नीचे लिखना है कि यहाँ पे आपको लेट्स से एक्टिविटी जो है, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, ओके, लेट्स से आपने महीने में 4 घंटे बिताए। अभी उसका वैल्यू जो है वो आपके टाइम जो है, आपका जो यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है अपना टाइम, जो अपने अर्निंग जो उसमें आया था आंसर कि हाउ मच यू आर गेटिंग पेड बाय आवर, 1 घंटे का आपका वैल्यू कितना है वो डालना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपका 100 रुपए पर आवर है और आपने 4 घंटे बिताए थे टू ड्रिंक एन अल्कोहल, तो आपको लिखना है 4 × 100, दैट इज 400 रुपी। तो वो चीज आपने गवाई जब आपने वो शराब पी, यू लॉस्ट योर 400 रुपी अपॉर्चुनिटी। आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल सा यही करना है कि आपको अपने टास्क का लिस्ट बनाना है कि आप क्या क्या करते हो पूरे दिन में, पूरे वीक में, और फिर हर टास्क को आपको एक अलग एक वैल्यू एलिकेट करनी है। ये सारे जो है वो नेगेटिव वैल्यू वाले टास्क है जो आपके कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म या गोल्स के लिए अच्छे नहीं है। ये तो कुछ एग्जांपल्स है, आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक अल्कोहल, फास्ट फूड खाना हो गया, नेगेटिव लोगों के साथ घूमना हो गया, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो सोचना हो गया। ऐसी प्रॉब्लम्स को, हाउ मेनी ऑफ यू प्रोक्रास्टिनेट, ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो आपको पता है कि आपको ये चीज का सोल्यूशन लाना चाहिए फिर भी नहीं लाते हो, यू जस्ट टालते रहते हो उसको। ओके, सो मेक श्योर जब भी आप ऐसा कर रहे हो अपने आप को एक अवेयरनेस में लाओ कि उस टास्क का वैल्यू कितना है। आप में जितने लोगों को बिजनेस पे पर्सन बनना है उनके लिए तो इस शीट में काफी चीजें लिखी हुई है विच इज द वैल्यू सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टीवी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स लाइक $0 एन आवर उसका वैल्यू है। फिर ये ऐसे चीजें हैं, आप में से काफी लोग ऐसे हैं, आई नो, चंदन सर है, आप है, चंदन सर है, प्रथमेश है, यू गाइज आर वेरी हाईली स्किल्ड इन व्हाट यू डू। आप जो लोग आप जो काम करते हो ना, यू गाइज आर वेरी हाईली स्किल्ड। अभी व्हाट आई वांट यू गाइज टू डू, मैं ये आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा, आई विल रीशेयर इट अगेन, बट गाइज अभी आपको एक अपना आवरली वैल्यू पता चला, राइट? अभी मुझे बताओ, आज से पहले आपको अवेयरनेस था कि आप कितना कमाते हो 1 घंटे का? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आप 1 घंटे का इतना कमाते हो? आज से पहले कितने लोगों को पता था? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप ऑफिस में हो, आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है। लेट्स से कि रिसेंट आपका जो मंथली इनकम जो भी है वो, हाँ सर मंथली इनकम सबको पता है होता है क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज है कि हमको मंथली पता है। द प्रॉब्लम इज कि वो मंथली इनकम के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपको पता है कि आपका आवरली वैल्यू जो है वो है 200 रुपए,
अभी एक सिनारियो ऐसा है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आपको कुछ खाना मंगवाना है। अभी जोमेटो पे आपने देखा कि डिलीवरी चार्जेस जो है वो 100 रुपए है, 100 रुपी वो ले रहा है डिलीवरी चार्ज के, और पर आपका 1 घंटा बचेगा जाने आने में। इन दैट सिनारियो शुड यू डू इट और नॉट? अभी जब आपको पता है कि ये चीज करने से मेरी आपका 200 रुपए आवरली वैल्यू है, तो मेनली ऐसी कोई भी टास्क अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दो जो एटलीस्ट वो 100 रुपए से आपका आपकी मंथली जो इनकम है उससे कम वैल्यूबल टास्क है, वो तो सारे आप ऑलमोस्ट बंद ही कर दो। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। और उसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ कुछ टास्क है जिसका वैल्यू है, जो मैं आपके साथ ग्रिड शेयर किया। बिफोर आई रीशेयर द स्क्रीन अगेन, आई होप इट इज क्लियर सो फार कि आपको आवरली वैल्यू पता है अपने टाइम का। उसका पर्पस ये है कि आपको फिर उस वैल्यू से कम वाले टास्क फ्यूचर में नहीं करना है। ओके, अभी नाउ स्क्रीन पे देखो कि यहाँ पे ऊपर आपको जो मैंने एग्जांपल दिए है, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आप में से काफी लोग जो है, यू गाइज आर गोइंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। ठीक है, मैंने खुद में ये चीज नोटिस करी थी लास्ट ईयर जब मैं नए घर में शिफ्ट हुआ था कि वी वर गोइंग टू बाय ग्रोसरीज एवरी सिंगल वीक। हम लोग वीकली जा रहे थे ग्रोसरीज लेने के लिए, क्योंकि बाजू में ही रिलायंस था एंड वी वर गोइंग वीकली। बट जस्ट बिकॉज आई एम मैनेजिंग अ सर्टन, लाइक मैं एक शेड्यूल में लिखता हूँ कि मैंने हर आधा घंटा कहाँ पे स्पेंड किया, मुझे पता चला कि आफ्टर अ मंथ वहां पे मैंने, जब भी हम जाते थे, दैट इज कॉस्टिंग मी अराउंड 30 मिनट्स। नाउ 30 वैसे गिन लो तो महीने का 2 घंटे के अराउंड होता था। जब मैंने ये फिगर आउट करा कि वो चीज को मैं एफिशिएंटली कर सकता हूँ या फिर किसी और को बोल सकता हूँ, वाई? बिकॉज आई न्यू इट कि मेरा आवरली वैल्यू, मुझे सिंपल सा पता चला कि दिस इज नॉट वर्थ माई टाइम, मुझे अपना टाइम देना वर्थ नहीं लगता है। उसी तरीके से आप में से कुछ लोग खुद खाना बनाते हैं, विच इज ग्रेट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं करना चाहिए, बट नंबर वन थिंग, आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि नहीं। अगर आपको फ्यूचर में शेफ नहीं बनना है तो आई विल सजेस्ट कि अपनी लाइफ के कुछ डिफरेंट एक्सपेंसेस निकाल लो, बट मेक श्योर कि अपने लाइफ में जितना टाइम हो सके उतना फ्री करो। द अल्टीमेट गोल इज कि ऐसी सारी एक्टिविटीज में से निकल जाओ जो आपको फ्यूचर गोल की तरफ नहीं ले जा रही। आप में से कुछ लोग जॉब करते हैं, यू गाइज माइट नॉट एबल टू डू दिस इन ऑफिस, बट ऑफिस में भी जो काम कर रहे हो वो तो एफिशिएंटली कर सकते हो ना, वो ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो ना। ओके, ओके, आवर वाला, यस, श्योर सर। सो आवर वाला बेसिकली मतलब है कि आपको पता चल गया कि आपका आवरली वैल्यू कितना है। अभी आप जितने टास्क कर रहे हो उसका एक लिस्ट बनाना है। तो नंबर वन थिंग इज कि ये चीज लिख लो कि मेक अ लिस्ट ऑफ वेयर योर टाइम इज गोइंग। आप में से जितनों के पास, यस, ऑल द टास्क, इट कुड बी ब्रश करना हो गया, इट कुड बी गर्लफ्रेंड से बात करना हो गया, इट कुड बी दोस्तों से बात करना हो गया, ऑफिस जाना हो गया, ऑफिस से वापस आना हो गया, सब कुछ। मतलब कि 1 साल के बाद वो लिखा हुआ देखो तो आपको पता चलना चाहिए कि ये दिन में ये टाइम पे आपने क्या किया। और अपने से जितनों के पास एंड्रॉइड फोन है, देयर इज अ गुड ऐप कॉल्ड रिपीट अलार्म। वो एक ऐप है, उसमें क्या होता है कि हम आप आधे आधे घंटे का टाइमर सेट कर सकते हो और वो टाइमर आपको अलर्ट करेगा कि हाँ आधा घंटा हो गया, और वहीं पे आप लिख सकते हो कि आपने क्या किया। सर हाँ, लाइफ थोड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, बेटर होगा कि नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि मैकेनिकल नहीं हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वो फन नहीं करना है जो एक्टिविटीज कर रहे हैं। ओके, और ऑफिस 10 to 7 में हूं तो इवेंट में हो तब भी, हाँ सर, आपका टाइम कहाँ जा रहा है उसका अवेयरनेस होना चाहिए। ओके सर, यस सर, जो आपने कहा कि मैकेनिकल, देखो सर, अभी आई एम नॉट सेइंग कि मैकेनिकल करने की बात नहीं कर रहा, बट फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में लेट्स से कि आपको पता है कि आपका एक आवरली वैल्यू 200 रुपए है। ठीक है, अभी कोई टास्क आप कर रहे हो जो आपको दिन में 2 घंटे ले रहा है। सेकेंड,
अभी वो महीने का आपका 30 दिन में टोटल 60 आवर्स ले रहा है, तो 60 आवर्स इंटू 200 जो होता है ऑलमोस्ट 12,000 रुपए। अभी आप अगर वो काम आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, बट क्या सच में वो आपको करना है लॉन्ग टर्म में? दैट इज नंबर वन थिंग यू हैव टू डू। मैं ये सारी चीजों में नहीं बोला कि अपनी फैमिली के टाइम साथ टाइम स्पेंड करने की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात करो मेनली। मैं सारा चीजें लिखने को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो शायद आपके साथ पूरी लाइफ टाइम में होने भी नहीं वाले। आप शायद दे डोंट केयर अबाउट यू दैट मच। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए थे जस्ट बिकॉज उसने बुलाया था और आप मना नहीं कर पाए? शायद आप यू डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन, शायद वो भी आपकी केयर नहीं करता, बट आप उसको जस्ट आउट ऑफ सोशल प्रेशर गए हो। हुआ है सबके साथ। अभी समझो, आपके पास पैसा लिमिटेड है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी लिमिटेड है। द प्रॉब्लम इज कि लेट्स से कि मैकेनिकल करने का बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, क्या कह रहा हूँ कि आपको पता है कि आपने इस महीने में 30 घंटे ऐसे लोगों पे बिताए जो आपको शायद नहीं बिताते तो भी चल जाता। यस, तो आपको पता है कि आपने नहीं बिताए होते तो चल जाता, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट मंथ व्हाट यू कैन डू कि वो अगर आपको अवेयरनेस है तो अगली बार आप उसमें कुछ डिसीजन ले सकते हो कि लेट्स से कि आप किसी को बोल सकते हो कि आपकी जगह पे चला जाए अगर शायद जरूरी हो, या फिर उसको इसके साथ कम्युनिकेट करके बोल सकते हो कि भाई हाँ इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल आज रक्षाबंधन है, एवरीबडी नोज, और मेरी बहन ने मुझे बोला था राखी, बिकॉज उसने बोला मुहूर्त रात का है, अभी मैं 12:30 के बाद जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो देयर, राखी बंधवा के मैं वापस आ जाऊंगा बिकॉज आई केयर अबाउट हर। बट इट डजेंट मीन कि मैं अपनी चीज बिगाड़ूंगा। जस्ट मेन थिंग इज आपको ये चीज समझनी है कि आपका गलत टाइम कहाँ पे जा रहा है, एक अवेयरनेस आएगी, प्लस यू आर एबल टू बेटर, अपने रिश्ते भी बेहतर होगी जब आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे हु आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग तो है मेरे ऑफिस में ही है, दिस गाइज आर फ्रॉम लाइक आउटसाइड द स्टेट, वो स्टेट से बाहर रहते हैं, राइट। अभी द थिंग इज वेन एवर द गाइज गो टू देयर होम टाउन, अभी उनकी लाइफ में एक डिसीजन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि दे हैव टू कंसिडर कि उनके पेरेंट्स या फिर वहां पे जो भी है उनके भाई बहन जितने भी लोग हैं, हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर इन देयर लाइफ, और उनके पीछे उनको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर कितना पैसा कितना एनर्जी। बिकॉज अल्टीमेटली वो लोग होंगे जो फैमिली आपकी है वो लॉन्ग टर्म में रहेगी। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप में कोई दोस्त है जो सच में बहुत ही क्लोज है बट उससे 6 महीने 12 महीने मिले ही नहीं? आप में से हो सकता है कुछ लोग फैमिली से नहीं मिले, हुआ है? जस्ट लेट मी नो यस और नो कि भाई होता है, क्योंकि हम जो भूल जाते हैं वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन पीपल, हम ऐसे लोगों पे टाइम स्पेंड करते हैं जो शायद हमारे लाइफ में नहीं होने वाले। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि डोंट डू इट, अंडरस्टैंड कि जब भी आप एक, फॉर एग्जाम्पल मेरा डिसीजन किस तरीके से होता है, मैं अगर किसी को टाइम दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है कि मैं उस टाइम का दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। आप में से जितने लोगों को लगता है कि ये मैकेनिकल हो जाएगा, शायद हो जाए, बट इससे लाइफ जरूर इंप्रूव होगी, दैट इज माई प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक महीने 10 घंटे किसी को दिए, ठीक है, अगर वो बंदा वो शायद वो ही 10 घंटे आप किसी और को दे सकते थे, राइट और रॉन्ग, जस्ट टेल मी। दोनों चीजें आप नहीं कर सकते। जो पहली चीज इकोनॉमिक्स में हमने समझी थी कि इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी हमेशा रहेगी, यू विल ऑलवेज हैव अ स्केर्सिटी, कि आपका जो टाइम है महीने में जितने, लाइक फॉर एग्जाम्पल 250 घंटे का रफ एवरेज गिनते हैं, हर महीने आपको उतना ही टाइम मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा टाइम, उसमें से आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम सोने के लिए चाहिए तो चाहिए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन कंट्रोल, जो आपके हाथ में है कि वो टाइम और पैसे को स्पेंड कहाँ करोगे। तो आई होप दैट इज क्लियर, कि मेक श्योर कि आपको पास लिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट रफली पता होना चाहिए कि टाइम कहाँ जा रहा है। तो क्लियर, जस्ट इफ यू एनीवन हैव क्वेश्चन प्लीज। सेकंड थिंग जो आप सबको पता होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, मनी, जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा कहाँ जा रहा है। मेरे आप में से काफी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं और मुझे पता है कि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपका पैसा एक्चुअली जा कहाँ आ रहा है, लाइक वेयर योर मनी इज गोइंग।
बिकॉज लुक, द थिंग इज, आप में से जैसे आपने लिखा कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि यू आर मेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, ओके, लेट्स से 200 रुपए पर आवर आप कमा रहे हैं। अभी आप कहीं पे गए किसी को मिलने, वहां पे गए आप, 3 घंटे आपको जाने आने में हुआ, और आपको, देन जस्ट कंसिडर दिस, क्या 600 रुपए वर्थ था? लाइक आई हैव अ फ्रेंड, मुझे पता नहीं ये सच है या नहीं, ही इज सेइंग कि वो लोग अपने दोस्तों को लेकर वो लोग रात को निकलते हैं और वो 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं सिर्फ चाय पीने के लिए। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग, मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं ले रहा कितना सही कितना गलत, अगर दोस्त फ्यूचर में साथ रहने वाले इट्स ओके, बट एटलीस्ट वो सेंस तो होना चाहिए ना कि भाई अगर वो 3 घंटे जा रहा है और हर घंटे का वो 200 रुपए कमा रहा है तो 600 रुपए गवा रहा है कहीं ना कहीं, ही इज लूजिंग दैट 600 रुपीज व्हेन ही इज डूइंग समथिंग एल्स। अगर आप 3 घंटे कहीं पे स्पेशली गए हो तो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, आप में से यहाँ से लेट्स से कि मुंबई जाना है, आप में आपके पास ट्रेन का ऑप्शन है, आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन, ओके, कि आप एक में 8 घंटा, आई थिंक 8-9 घंटा होता है, सेकंड ऑप्शन में सिर्फ आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। देन इट मैटर्स कि आपका टाइम, बिकॉज थिंक अबाउट दिस, अल्टीमेटली अगर ये नहीं पता, अगर आपने अपने टाइम को फ्री नहीं किया ऐसी एक्टिविटीज में से जहां पे से आप फ्री हो सकते हो, तो डोंट एक्सपेक्ट की ग्रोथ होगी। आई प्रॉमिस यू गाइस, दुनिया में अगर कोई, अगर फ्यूचर में या फिर कभी भी कोई ऐसा बोले कि बिना स्किल्स के आपका ग्रोथ हो जाएगा, तो ही इज लाइंग टू यू, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। अल्टीमेटली पैसा स्किल से ही बनता है, अच्छी लाइफ के लिए भी आपको स्किल चाहिए। दुनिया के किसी भी हेल्दी इंसान से पूछ लो, उसको पता है कि हेल्थ क्या होती है, ही अंडरस्टैंड हिज बॉडी। वैसे ही जो बंदा बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, थिंक अबाउट इट, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन वॉरेन बफेट, उस बंदे का कोई भी टॉक निकाल के देख लो, आपको पता चलेगा कि वो बंदा जो आपको 15 पेजेस लगे वो कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर सकता है इन हेड। व्हाई व्हाई इज एबल टू डू इट? सो आई होप इट इज क्लियर। एक चीज करनी है, टाइम लॉक चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट कि हाउ मेनी यू कमिट, आप हैंड रेस कर सकते हो या यस लिख सकते हो चैट में कि कितने लोग कमिट करते हो कि अगली बार, आज से नेक्स्ट कॉल जो है तब तक यू विल मेंटेन अ टाइम लॉग, टाइम लॉग मेंटेन करोगे, प्लस कि पैसा कहाँ जा रहा है वो मेंटेन करोगे। ओके, यस यस, आई विल आस्क यू गाइज, यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि फिर हाँ बोल के देन यू विल लाइक कि नहीं करेंगे। ओके, ग्रेट। नाउ ओके सर, पहले कैलकुलेट कर लो कि कितना टाइम जा रहा है, टाइम तो कर सकते हो ना कैलकुलेट। सबसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि रोज आधे घंटा जाने आने में लगता है, घर से ऑफिस, से ऑफिस से घर, तो वो तो पता चल जाएगा ना सबसे पहले कि कितना होता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, अभी समझ आए। सबसे पहले सिर्फ आवर का कैलकुलेशन तो निकाल सकते हो, और पैसा कहाँ पे जा रहा है वो दो चीजें सिंपली यू कैन कैलकुलेट, राइट? अभी जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो व्हाट यू कैन डू कि सिंपली फॉर एग्जांपल आपका कम्यूटिंग टाइम हो रहा है, कम्यूटिंग, और लेट्स से दिन का 1 घंटा जा रहा है, तो मंथ आवरली 30 आवर्स अ मंथ, या वट एवर जो भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ आवर्स हो यहाँ पे लिख सकते हो। आप अगर लॉग मेंटेन करा है तो आपको पता चलेगा। लेट्स से कि आपका फैमिली के साथ रोज का 3 घंटा जा रहा है, 3 आवर्स विद द फैमिली, देन यू विल नो कि आपको पता है कि दैट्स 90 आवर्स अ मंथ। देन यू विल रियलाइज कि लेट्स से कि आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, रोज 5 मिनट ब्रश करने में जा रहा है, तो देन इट्स लाइक 150 मिनट्स ऑफ ब्रश। गॉट इट? आई होप आइडिया आ रहा है व्हाट आई वांट टू से, कि आपको लिखना है एक्टिविटी कौन सी है और कितने आवर्स जा रहे हैं। ओके, वंस आपको 1 महीने का पता चलेगा व्हाट यू हैव टू डू, देन ये इसमें से काफी चीजें आपको उसकी इस हिसाब से आपको कैटेगराइज करनी, टेक द सेम वैल्यूज।
सेम वैल्यूज के हिसाब से ही गिन लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसमें से कोई एक्टिविटी करी है, लेट्स से कि आपने किसी ने लिखा कि अल्कोहल, ओके, यहाँ पे एक और शीट बनाते हैं तीसरा, इसको कहते हैं टाइम लॉग शीट। टाइम लॉग शीट नंबर 1। नंबर 2 इज कि, हाँ सॉरी, वही शीट में सेकेंड। अभी लेट्स से कि इसमें आपने लिखा कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो दैट इज लाइक महीने का 10 घंटा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको कि ये पहली शीट जो बेसिक टेम्पलेट है वहां पे जाओ, और उसमें से इसमें से कौन सी एक्टिविटीज में वो चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग अल्कोहल इज लाइक -1,000 रुपीज एन आवर, तो -1000 और उसका वैल्यू जो भी होता है वो लिख लो यहाँ पे, उसका कैलकुलेशन -10,000। फिर सेकेंड हुआ ये, फिर आपको फिगर आउट करना है कि आप जिस करियर में हो, दिस इज अ नेक्स्ट, आई विल शेयर द शीट, just a second, can I share this? I'm sharing it in a group as well, तो आप अभी देख लो। ग्रुप में मैंने डाली है लिंक, जस्ट चेक इट आउट। फिर आपको क्या करना है उसमें, दैट इज फॉर बिजनेस पीपल, फॉर द मोस्ट पार्ट बिजनेस वाले लोगों के लिए है, और आपको फिगर आउट करना है कि आप जो टास्क कर रहे हो उसका मार्केट वैल्यू कितना है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द टास्क यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टेल, हमारे यहाँ पे घर पे एक कुक आते हैं, शी इज चार्जिंग अराउंड 4,000 अ मंथ फॉर 4 पीपल, 4 लोगों का खाना बनाने के लिए शी इज चार्जिंग 4,000 अ मंथ, दैट इज लाइक 1,000 पर पर्सन, दैट इज लाइक 30 रुपीज पर डे, पर डे। अगर मुझे खुद करना है तो दैट विल टेक मी 20 मिनट्स अ डे। अभी 30 रुपीज पर डे हुआ। अगर मुझे खुद करना है तो मुझे महीने के 10 घंटे देने पड़ेंगे। तो अभी 10 घंटे, मेरी आवरली वैल्यू अगर 10 घंटे में 1,000 से ज्यादा है तो मुझे हायर करना ही चाहिए उनको, बिकॉज दैट हेल्प, जो एक्स्ट्रा हेल्प मुझे मिल रही है, वो टाइम मेरा फ्री हो रहा है, तो तब जाके मैं कुछ अलग कर पाऊंगा, तब जाके मैं कुछ नया कर पाऊंगा। तो टाइम फ्री करना इज द पर्पस। ऐसी कोई एक्टिविटीज को छोड़ने को नहीं बोल रहा कि जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ, टेकिंग हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने शीट देखी हो तो शीट में जो है, शीट के अंदर मैंने लिखा है हेल्थ का भी एक वैल्यू की। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। हर एक घंटा जब आप हेल्थ के लिए देते हो तो यू कैन से कि आपने 10,000 रुपए कमाए, यू कैन कैलकुलेट मैथमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जितने लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जिस दिन आपने एक्सरसाइज नहीं करी आपने 10,000 रुपए गवा दी, यू लॉस्ट 10,000 रुपीज, दैट विल हेल्प। आप में से काफी लोगों को वो चीज हेल्प करेगी कि नहीं, आप अभी आपको करना है। सो आई होप इट इज क्लियर। टाइम लॉग और पैसा कहा जा रहा है वो चीज का अंदाजा होना चाहिए। तीसरा, सारी एक्टिविटीज को एक वैल्यू असाइन करो, मॉनिटरी वैल्यू, उसको एक असाइन करो, मॉनिटरी वैल्यू को कितना इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने कितने लोगों को पता है कि ह्यूमन लाइफ का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ? एनीवन नोस? 320 करोड़। ओके, 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 व्हाट इज 3 ट्रिलियन? ओके, ओके। सो जस्ट कंसिडर दिस, अगर आप किडनैप हो गए हो, अगर आपको किसी ने किडनैप कर लिया और गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि इस बंदे को छोड़ने के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट इज विलिंग टू पे। अभी इंडिया में ऐसी कोई स्टडीज अभी तक नहीं हुई है, बट यूएस में रिचर्ड थैलर करके देयर इज इकोनॉमिस्ट, उस बंदे ने ये कंक्लूजन निकाला था, किसी ही डिड सम कैलकुलेशन, उसमें नहीं जाएंगे, बट ही इज लाइक के गवर्नमेंट को 7 मिलियन तक पे करना चाहिए
मिलियन तक पे करना चाहिए टू सेव अ पर्सन लाइफ। किसी को बचाने के लिए, एक इंडिविजुअल को बचाने के लिए ऑलमोस्ट इंडिया की करेंसी गिनो तो 50 करोड़ रुपए हुए। दैट इज व्हाट अमेरिकन थिंक्स की ह्यूमन लाइफ का वैल्यू कितना है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा लेट्स से कि अगर वो प्रेसिडेंट का बेटा खुद अगर किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो बंदा शायद ज्यादा स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा, मैं ये सारी चीजों को मना नहीं कर रहा, बट सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। समवेयर यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने में अपने मैथ्स का यूज करना पड़ेगा। आपको हर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं उस वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसका एक्चुअली वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी गर्लफ्रेंड, लाइक आई चेकिंग हिज फोन टुडे एंड उसका इंस्टाग्राम पे जो टाइम था दैट इज अराउंड 3 आवर्स। मतलब सुबह वो 8 बजे उठी, शाम के 4-5 बजे तक शी वॉज ऑन अ फोन फॉर लाइक 3 आवर्स। नाउ कंसिडर दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको नहीं पता, अबे 3 घंटा उसकी इनकम के हिसाब से गिनो तो ऑलमोस्ट 300 रुपए का लॉस। अब जब व्हेन यू थिंक लाइक दैट विल चेंज योर थिंकिंग। आई होप इट इज क्लियर। तो लेसन तो पढ़ाते हैं पर सभी अप्लाई नहीं करते, दैट इज द प्रॉब्लम अल्टीमेटली। तो एंड देयर इज, यू नो व्हाट, एक कहा जाता है कि अंडर द टफ कर्स ऐसा कुछ है कि देयर इज अ थ्योरी कि जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है तो उसके घर में सबसे ज्यादा अनहेल्दी लोग मिलेंगे आपको। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल जिस भी फील्ड में है या फिर जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, देयर इज अ हायर चांस कि उसके नजदीक के लोग को उसका सबसे कम बेनिफिट मिलेगा। आई डोंट नो द व्हाट इज द थ्योरी कॉल्ड, बट देयर इज सम थ्योरी कि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आके सुन रहे हो मेरी बात, और सर शायद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास के नजदीक लोग हैं, वही शायद आपकी एडवाइस उतना सीरियसली नहीं ले रहे जो शायद दूसरे लोग सुन रहे हैं आप। उसका एक रीजन ये होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अथॉरिटी बायस इन अवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जो है अथॉरिटी बायस होता है ना। अथॉरिटी कहाँ से आती है? अथॉरिटी कम फ्रॉम ट्रस्टिंग अ पर्सन। द प्रॉब्लम इज कि अथॉरिटी जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द रिप्टिलियन ब्रेन। आपका जो सबसे पुराना ब्रेन है वो फंक्शन वहां से होता है। एंड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन से आता है। तो जब आप किसी से प्यार कर रहे हो और उसको उस नजरिए से देखते हो, यू कैन नॉट रिस्पेक्ट एंड लव एट अ सेम टाइम। कहीं ना कहीं साइंटिफिकली या हमारे ब्रेन के लेवल पे वो पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। तो दैट इज द रीजन कि जितने भी नजदीक के लोग होते हैं उनमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको सबसे कम वैल्यू मिलता है आपकी चीजों का। और कई बार हम डिसमिस कर देते हैं, पता है कि कि कोई बंदा है फॉर एग्जांपल ही इज अ लेट्स से मैरिज कोच और उसके खुद के डिवोर्स हुए हैं 2-3 बार, एंड वी विल बी लाइक कि और उसने काफी लोगों के सेव करे हैं। फॉर एग्जांपल टोनी रॉबिन्स, ही इज टेकिंग कोचिंग ऑन रिलेशनशिप्स टिल लाइक 30-40 ईयर। उस बंदे का भी आई थिंक 2 बार डिवोर्स हुआ है। सो मुझे नहीं पता कितनी बार डिवोर्स हुआ एग्जैक्टली, बट आई थिंक 1 या 2 बार हुआ है। तो जस्ट थिंक अबाउट व्हाई इट हैपेंस। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो नजदीक के लोग हैं दे डोंट ट्रस्ट दैट अथॉरिटी, उतना उनके दिमाग में वो चीज नहीं जाती। सो दैट इज द रीजन। बट या आई होप ये सेशन देखने के बाद थोड़ा ज्यादा हो गया। आई होप इट इज क्लियर। क्या क्या करना है आपको? जस्ट टेल मी इन द चैट, राइट इट, मैंने जो भी बोला क्या क्या करना है अगर याद हो तो। नहीं लिख रहे हो तो मुझे लगेगा कि नहीं नहीं पता है। ओके, टाइम लॉग एंड मनी स्पेंट, यस। तो ये कर लेना। वंस यू आर एबल टू नो इट, उसी के बाद यू कैन मेक डिसीजन। मनी स्पेंट और टाइम लॉग से दो चीजें, पैसा और टाइम। नाउ अभी
कंसिडर कि देयर इज अ सेकंड लॉ इसमें जो है कि द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। ये एक नया थॉट प्रोसेस है जो मैं चाहता हूं आप सब लोग रखे। कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। आप जो भी चीजें कर रहे हो उसके अलावा क्या कर सकते थे जो नहीं कर रहे हैं, दैट इज यू हैव टू कंसिडर। ये और पहले ही बता दूं, इस तरीके से सोचने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि यू विल योर माइंड विल बी लाइक आपको फोमो फील होगा बहुत ज्यादा, हो सकता है, बट एटलीस्ट करियर में ये चीज करो, ये आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस, ये चीज में टाइम लगेगा, बट ट्रेन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं अभी अपनी बात करूं और आई एम रनिंग फ्यू बिजनेसेस अभी, और ये कोचिंग सेशंस भी लाइव सेशंस में ले रहा हूँ। मुझे ये चीज के बीच में डिसाइड करना पड़ेगा कि लेट्स से 1 घंटे अगर मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सेम 1 घंटे में किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकता, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर रहा हूँ, राइट। उसी तरीके से अगर आप 1 घंटा आज कोई चीज नहीं कर रहे हो तो उसका कॉस्ट जो है वो तो आपको बियर करना ही पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस आई थिंक हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अगर आपकी ऑफिस है, ठीक है, आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत है और आपने नहीं कर रहे, उसको हायर नहीं कर रहे, तो आप ऑलरेडी उसके लिए पे तो कर ही रहे हो। अभी इसका समझाता हूँ, आप में से किसी को समझ आया हो तो बताना, पहली बार तो मुझे भी नहीं आया था। जब मैंने पहली बार सुना था आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट लेट्स से कि आपका बिजनेस जो है अभी महीने का 5 लाख मंथ कर रहा है, मंथ। अभी लेट्स से कि एक मार्केटिंग एजेंसी आप हायर कर सकते हो जो शायद हो सकता है कि महीने का वो 1 लाख रुपए ले, बट देर इज अ चांस कि उसके बाद आपका जो ये बिजनेस है वो 5 की जगह 10 लाख हो जाएगा। अभी आपको ये चीज जब पता चले, से कि आपको जनवरी में पता चला और आपने डिसाइड नहीं किया, तो हो क्या रहा है कि एवरी मंथ यू आर लूजिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। आपको जो एक्स्ट्रा 5 लाख आप जो बना सकते थे, यू आर लूजिंग दैट मनी। ओके, आई डोंट नो किसने कहा था, बट यस, बिकॉज आप वो कर सकते हो जो नहीं कर रहे, बट यू हैव टू बी डन, दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस हो रही है, जो आप कर सकते हो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आई थिंक 2 दिन पहले एक देखा था, एलेक्स हरमोजी, अगर आप में से किसी को पता हो, उस बंदे एक बहुत ही सॉलिड, एक रील में एक सॉलिड कंटेंट था। मुझे यूजुअली लगता है कि रील्स आर वेरी बैड, फुलिश, बट दैट वाज रियली ग्रेट। उसने कहा था कि आप में से लेट्स से कि मैं आपको पूछता हूँ कि हाउ मच इनकम यू आर मेकिंग अ मंथ, तो ही इज लाइक के जस्ट अ सेकंड, अगर लेट्स से कि अगर आप एक महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो, अभी द थिंग इज कि यू आर नॉट मेकिंग 1 लाख अ मंथ, ये तो कमा ही रहे हो, बट यू आर लूजिंग लेट्स से 9 लाख अ मंथ बाय नॉट नोइंग कि कैसे 10 लाख रुपए महीने के कमाए। यू आर लूजिंग 10 लाख अ मंथ नॉट लर्निंग द स्किल्स विच विल गिव यू दैट मनी। आप में से आई डोंट नो इफ ही इज हियर और नॉट, आई हैव अ कलीग, he wants to record his course for a 1 year now। उस बंदे को करना है, बट somehow is procrastinating it। I mean like अगर if you are here just think about this, अगर पहले महीने में कर लिया होता, सिर्फ 20,000 या 25,000 रुपए महीने उससे इनकम आती। थिंक अबाउट दैट, हाउ मच यू हैव लॉस्ट सो फार। आई एम नॉट श्योर इफ इज हियर और नॉट, बट इफ यू आर हियर प्लीज जस्ट कंसिडर दैट कि एवरी टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट, जितना भी आप जो कर सकते हो बट नहीं कर रहे, यू आर लूजिंग इट। सो इट इज क्लियर, आई होप इट्स, किसी को नहीं समझ आओ तो जस्ट लेट मी नो। इससे थोड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है मुझे पता है, but just let me know. I hope you understand। Okay, just a second। Okay,
तो दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो कर सकते हो नहीं कर रहे. आई डोंट नो इफ शी इज हियर और नॉट. देयर इज अ कलीग ऑफ माइन और मेरे उनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी. शी इज लाइक के अभी स्पेशली आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स भी है, जितने भी लोग हैं, आप में से कोई भी इंसान जो ऐसी किसी भी फील्ड में हो, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आप वो चीज नहीं करने वाले हैं, देन जस्ट मेक श्योर कि वो चीज से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ. द प्रॉब्लम इज कि एवरी आवर लेट्स से कि आप फॉर एग्जाम्पल शी वॉज इन अ सर्टन थिंग और शी वॉन्ट्स टू डू लेट्स से कि मैं उनका प्रिसाइज मेंशन नहीं करना चाहता कि व्हाट शी वुड डू, बट लेट्स से शी वांट्स टू डू अ कोचिंग बिजनेस. ओके, कोचिंग उनको करना है. नाउ राइट नाउ व्हाट शी इज डूइंग इज वेरी अनरिलेटेड विथ कोचिंग. लेट्स से अ जॉब और टेक्निकल जॉब, और उनको जो कोचिंग करना है वो टेक्निकल जॉब्स में नहीं करना है. सो व्हाट इज हैपनिंग कि उनका टाइम तो जा रहा है बट उनका जो स्किल डेवलप हो रहा है वो ऐसी फील्ड में हो रहा है कहीं ना कहीं विच इज जो उनको हेल्प नहीं कर रही. तो आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में जो अभी कर रहे हो वही करना है तो करो, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये चीज नहीं करनी है देन मेक श्योर ऐसे टास्क में धीरे धीरे आओ जो आपको लॉन्ग टर्म में करना है, जो आपको लॉन्ग टर्म में वैल्यू देंगे. तो इज इट क्लियर? ओके, सो ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर समथिंग. मैं आप में से आजकल कितने लोगों ने एड्स देखी है? देयर आर सम कोचेस, ट्रेनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके काफी एड्स चलते रहते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू सीन एनी एड्स ऑफ दैट काइंड? आप में से कितने लोगों ने ऐड देखा है किसी भी कंटेंट क्रिएटर का? कुछ भी हो, किसी भी टाइप के कंटेंट क्रिएटर, कोई भी. गाइस, द यू नो द वन प्रॉब्लम आई थिंक जो हो सकती है विच आई वांट यू टू बी अवेयर अबाउट. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि देयर इज अ कोच हु इज टीचिंग यू कि हाउ टू बी अ गुड, हाउ टू सेट अप योर रूटीन नाइस, रूटीन नाइसली. या फिर लेट्स से कि देयर इज अ कोच जो आपको सिखा रहा है कि हाउ टू बी एन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, or let's say how to be an author or whatever. Okay, the problem is कि they want to sell it तो वो आपको बेच रहे हैं. what you have to do, आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ के प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि you have to make sure कि आपके लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से वो चीज काफी फिट कर रही है. बिकॉज मैंने आप लोगों में से काफी लोगों में ये चीज नोटिस करी है कि यू गाइस आर समटाइम्स व्हाट यू कैन से सेल्फ हेल्प जंकी. सेल्फ हेल्प जंकी ये एक टर्म है, मतलब कि आपको कंटेंट कंज्यूम करना मजा आता है. यू जस्ट लाइक टू कंज्यूम द कंटेंट. द प्रॉब्लम इज कि जितना भी कंटेंट आप जितना अंदर डाल रहे हो कहीं ना कहीं वो शायद आपको फ्यूचर में दैट्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड क्रिएट करेगा और वो आपको प्रॉब्लम करेगा. सो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में प्रायोरिटाइज करो. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं, आई विल शेयर माई एग्जाम्पल जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में सोचना है. नाउ लेट्स से व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द थर्ड टास्क फॉर यू. तीसरा टास्क जो आपको करना है, ठीक है, पेन एंड पेपर ले लो. सबसे पहले ऊपर नाम लिख लो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं पटेल. नाउ सबसे पहले एज अ करियर आपकी क्या आइडेंटिटी है? व्हाट यू आर इन अ करियर. एज अ करियर व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रायोरिटीज फॉर यू? हाउ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड. मैं खुद को अगर अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ, तो नंबर वन प्रायोरिटी फॉर मी इज आई एम एन इन्वेस्टर. I think like an investor. That is me first. Then what is the second priority? I'm an entrepreneur second. And then I'm like a, you can say a trainer, coach, public speaker. That's a third priority. Okay.
उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चंदन सर आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट इज नंबर वन, आर यू सीए फर्स्ट और बिजनेस पर्सन पहले? उन दोनों में से अगर आपको चूज करना हो तो अपने आप को किस तरीके से कंसिडर करते हो? आर यू सीए फर्स्ट, प्रोफेशनल पहले हो, या फिर एंटरप्रेन्योर पहले हो? देन अभी जैसे लेट्स से कि यू स्टार्टेड स्पीकिंग सीए फर्स्ट, आपकी प्रायोरिटीज क्या है वो डिफाइन कर दी आपने। लेट्स से प्रथमेश यू आर हियर राइट, आई एम नॉट श्योर इफ इज हियर और नॉट, okay, then you have to think ma'am ki how, like what is number one priority for you? Are you a photographer first or a photographer but how is an entrepreneur first? What is the main important thing कि you want to be a... देखो दोनों चीजों में फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है पता है? द थिंग इज कि लेट्स से कि सीए और फोटोग्राफर दोनों में सिमिलर ही क्या है कि यू गाइज आर मेकिंग मनी आउट ऑफ योर स्किल। ओके, स्किल का पैसा मिल रहा है आप लोगों को। अगर इफ यू आर एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, व्हाट हैपेंस इज आप फ्यूचर में यू कैन थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज के बाकी प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करके टीम बना के बेचो। आपको क्या वो काम करने में मजा आता है, देन यू आर अ प्रोफेशनल फर्स्ट। वो पैशन है, देन अ प्रोफेशनल फर्स्ट। बट अगर वो पैशन नहीं है, अगर पैसा कमाना इज मेन मोटिव, ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। स्किल्स ऐसे डेवलप करो, नंबर वन प्रायोरिटी में ऐसे होने चाहिए कि हु इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स के स्किल्स, टीम बिल्डिंग के स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो आपको हेल्प करे। तो इज इट क्लियर? जस्ट टेल मी यस और नो इन द ग्रुप, सॉरी इन चैट, एंड जस्ट थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज नंबर वन प्रायोरिटी फॉर यू, whom you want to be like in a long run। और आप में से कोई हो जो स्पेसिफिक कुछ अगर आपको माइंड में आइडिया है, जस्ट शेयर विथ मी, तो मैं आई कैन टेक एग्जांपल्स। यहाँ पे जैसे मैं चंदन सर का ले रहा हूँ या फिर प्रथमेश का ले रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट देयर, मुझे पता है कि उन लोगों को क्या करना है, तो मैं उसकी वजह से रिलेट कर पा रहा हूँ। यस यस सर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आई थिंक यू आर एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, सो थिंक अबाउट दैट, यू आर एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। तो एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? क्या आपको काम में फंसे रहना प्रायोरिटी है? नहीं, आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऐसे क्वालिटी लोगों को ढूंढूं। आपका अभी क्या हो रहा है देखो, अगर आप एक सीए हो, सीए फर्स्ट हो, तो सीए फर्स्ट का प्रायोरिटी क्या है कि सीए का स्किल डेवलप करो, उसकी पढ़ाई करो, उसको रेगुलर अपने आप को अपग्रेडेड रखो। अगर एक एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, अगर आप एक ऐसे इंसान हो इज एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, तो आपके स्किल्स कैसे होने चाहिए? व्हाट इज द प्रायोरिटी स्किल्स फॉर यू? प्रायोरिटी स्किल हो गई टीम मैनेजमेंट, हायरिंग पीपल, फायरिंग पीपल, लोगों को फायर करना, हायर करना, मार्केटिंग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, किस तरीके से क्लाइंट को लाना, सिस्टम को कैसे वर्क करवाना, बिना फ्रिक्शन के किस तरीके से चीजें करना। ओके ओके, श्योर मैन, आई विल शेयर अगेन। सो think about that. For example, with Pratmesh, think about that man कि are you a photographer first? अगर वो प्रायोरिटी है, then your focus should be कि ऐसे स्किल डेवलप करो कि फोटोग्राफी में you are trying to be the best person। कि स्किल्स you are taking courses of photography only and just try to build कि वो स्किल्स और भी बेहतर करते जाओ क्लाइंट को। बट if you are a number one priorities कि you are entrepreneur first and photographer second, then वहां पे आते हैं कि your team management, लोगों से डील करना, हाउ टू डील विद टैक्सेस के समझ। कितने एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूँ, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि टैक्सेस होते क्या है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि जीएसटी कैसे काम करता है, दे डोंट नो सेल्स टैक्स क्या है। सो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नंबर वन थिंग इज। सो आई होप इट इज क्लियर। किसी को कुछ भी डाउट हो प्लीज आस्क। एंड आई नो आज मैं कुछ ज्यादा टास्क आप लोगों को दे रहा हूं, बट गाइस मैंने सबको बोला था कि ये सेशन मस्ट अटेंड करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सेशन। अगर ये चीज फाउंडेशन ही गलत है तो आप नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली नो योरसेल्फ कि आपको क्या बनना है, व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी। लुक, मैं अपनी बात बताऊं, आज से 5 साल पहले मेरे को क्लियर था कि मेरे को बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है। नंबर वन थिंग आई अंडरस्टूड कि अगर फोर्ब्स की लिस्ट में चले जाओ, सब वहां पे सबसे ज्यादा जो बिलियनर्स बने हैं वो बने हैं इन्वेस्टर्स। सबसे ज्यादा पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स ने, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा बनाया वो एंटरप्रेन्योर्स ने, और उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा बनाया पब्लिक स्पीकर ने, ठीक है। मेरा ये क्लियर था। अब मुझे पता है कि मुझे इन्वेस्टिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स चाहिए। प्रायोरिटी वाइज एंटरप्रेन्योरशिप पहले आया क्योंकि उस टाइम पे उतना पैसा नहीं था, बट थिंकिंग इन्वेस्टर्स वाली थी। तो व्हाट आई डिड कि देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आई चूज मार्केटिंग, कि मार्केटिंग इज माई स्किल।
और मार्केटिंग में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन मार्केटिंग? देयर इज साइकोलॉजी. जस्ट टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो मी और कंसिडर कि मुझे साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मुझे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का पता है? So that is important guys कि just be hyper, yeah, be hyper focused. अपने चीज के बारे में ये सोचो कि अपने थॉट प्रोसेस में ये लाओ कि अपने आप को किस तरीके से देख रहे हो डाउन द लाइन, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एंड देन स्किल्स को उसी तरीके से अलाइन करो. गाइज द थिंग इज कि हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं. मैंने आज से कुछ दिन पहले अपनी स्टोरीज में डाला था व्हाट्सएप में कि यू नो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड कि जहाँ पे हर रोज मैं एक ऐसी एड देखता हूँ कि जहाँ पे ये बोला जाता है कि इंक्रीज योर इनकम 5x और 10x. ओके, हाउ डू यू ट्रीट योर सेल्फ एज ए इन्वेस्टर? यस सर. तो मैंने क्या करा, मैंने वॉरेन बफेट और उन लोगों की बुक्स पढ़ी और सोचा देखा कि वो लोग किस तरीके से थॉट प्रोसेस करते हैं. वहीं से ये आइडिया आया था मुझे कि इन्वेस्टर मतलब बेसिकली इन्वेस्टर क्या है. इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर का नंबर 1 स्किल क्या है? एलिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अल्टीमेटली एट कोर इन्वेस्टर क्या है? एलिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब कि उनके पास जो टाइम है, पैसा है, एनर्जी है, मैन पावर है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिटर्न निकालना. दैट इज व्हाट इन्वेस्टर सेज और डज. आई विल टेल यू एग्जांपल. आप में से कितने लोगों ने देखा था कि मैंने 2 सेशन पहले जब मैंने सेशन लिया, आई वाज डिसअपॉइंटेड. मुझे नहीं मजा आया था. मैंने आपको सभी लोगों को पब्लिकली बताया भी था कि आई वाज नॉट हैप्पी विद माय सेशन. एंड द थिंग इज व्हाई? बिकॉज आई थिंक इन आरओआई. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1-2 घंटे यहाँ पे बिगाड़ रहे हो तो आई वांट कि उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले. एंड दैट थॉट प्रोसेस कम फ्रॉम एज इन्वेस्टर. मुझे आरओआई चाहिए, मुझे खुद के टाइम का भी आरओआई चाहिए, मुझे आप लोगों के टाइम का भी आरओआई चाहिए. दैट इज वाई मैं लोगों को पुश कर रहा हूँ कि डू द एक्टिविटीज, करो, जिससे आपको पता चलेगा. दैट इज हाउ द थिंग इज. और धीरे धीरे होगा क्या कि अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लेते एंटरप्रेन्योर वाले स्किल्स, देन व्हाट विल हैपन कि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा. द थिंग इज कि देयर आर लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप को सीए कंसीडर कर रहे हो, नंबर 1 सीए एंड सेकंड इज एंटरप्रेन्योर, तो आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंचोगे. बट अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर कंसीडर कर रहे हो और आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स है जो शायद दूसरों के पास नहीं है, देन यू आर अहेड इन द गेम. आई विल शेयर अ वीडियो इफ पॉसिबल. मुझे नहीं पता, मैंने आज शार्क टैंक का एक वीडियो देखा था. शार्क टैंक, हाउ मेनी ऑफ यू नो शार्क टैंक? तो शार्क टैंक यूएस का एक वीडियो था. वहां पे एक बंदा था, ही केम देयर और उस बंदे ने अपना कुछ बिजनेस प्रपोजल पिच किया था. एंड ही वाज इन अ फैशन बिजनेस, मतलब कपड़ों के बिजनेस में था. और उस बंदे ने 1 साल में 40 करोड़ की सेल करी थी. नाउ ही इज लाइक, वहां पे जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने कहा कि ये बहुत ही टफ इंडस्ट्री है और 40 करोड़ क्रैक करना पहले साल में इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग. तो वो किस तरीके से उसने क्रैक करा? तो उस बंदे ने बोला कि पिछले 20 साल से मैं मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा हूं, मेरे वो स्किल्स डेवलप करे हैं, वो 20 साल की मेहनत है जिसकी वजह से वो 1 साल में 50 करोड़ या 40 करोड़ कर पाया. बट अगर वो सिर्फ अपने आप को एक प्रोफेशनल मान लेता अपनी जॉब में तो वो नहीं हो पाता. वो बंदे को पता था कि ही इज एंटरप्रेन्योर फर्स्ट. वो जॉब भी कर रहा था तो वो एंटरप्रेन्योर था पहले. he was there, he has the vision, he has the vision to create. So this is the thought process you guys need. अगर जॉब भी कर रहे हो, there's nothing wrong in doing a job guys. आप में से आई एम नॉट समबडी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जॉब करना गलत है. there is nothing wrong. बट जहां पे भी जॉब कर रहे हो, एवरी बॉस लाइक अ पर्सन जिसका थॉट प्रोसेस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला है. वो बंदे को वो चाहिए कि हाँ कंपनी का आरओआई कैसे बढ़ाए. तो अल्टीमेटली that person will help you grow as well in your life. So I hope that is clear so far. कुछ हो, कोई question हो तो just ask me or always we are moving into the next thing. So I hope you guys are going to do it. Yes, I read all the successful investor, Warren Buffett, Charlie Munger. There are hedge fund managers.
but mainly Warren Buffett because that dude has the best result so far. उस बंदे ने बहुत ही ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किया. There is a question in Q&A. Okay. I hope it's clear so far. Any doubts, please ask. Yeah. And now look, ये क्यों समझना इंपॉर्टेंट है. लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल साइकोलॉजी बिहाइंड इट. अभी थिंक अबाउट दिस. आज से आप लोगों ने काफी ऐसा देखा होगा कि आज भी लोअर क्लास में ऐसा होता है कि अगर बाप कुछ कर रहा है तो बेटा वही भी चीज करता है. फॉर एग्जाम्पल हमने काफी देखा है, हमारे घर पे मेड आती है, उनकी बेटी यूजुअली कम एज अ मेड. ठीक है. वैसे ही हमने देखा होता है कि अगर किसी का गैराज है तो उसका बेटा भी गैराज में ही जाता है. द थिंग इज कि पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे. नाउ वी आर लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप में से जितने भी लोग हैं, लेट्स से यू हैव सम हार्डकोर स्किल, आप में कोई हार्डकोर स्किल है, सिर्फ एक हफ्ते सीख लेना कि वो मार्केटिंग कैसे होती है या फिर वो लीड जनरेट कैसे होती है. दैट विल हेल्प. आई विल टेल यू एग्जैक्ट एग्जांपल. आज दोपहर को ही हम वी आर शिफ्टिंग अवर हाउस, हम घर बदल रहे, तो वहां पे मुहूर्त था, तो मेरा कजिन आया था मेरी भतीजी को लेके. तो वी वर टॉकिंग. वो बंदा रियल एस्टेट में, ही इज अ ब्रोकर. नाउ द प्रॉब्लम इज कि उसको मार्केटिंग का समझ नहीं है. एंड दैट इज वेयर ही इज लैकिंग. एंड ही इज फ्रॉम IIM अहमदाबाद. वो बंदा IIM में पढ़ा है, फिर भी उसको नहीं पता था. द प्रॉब्लम इज उसके बाद क्या हुआ कि वो उतना उसको रिजल्ट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा. देन आई सेड कि भाई एक काम कर, मैं अपने पार्टनर का नंबर तेरे को देता हूँ, ही विल हेल्प. तेरे को जनरेट करने में, लीड जनरेट करने में हेल्प करे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बिजनेस अचानक से 1-2 महीने के अंदर हम 2-3 गुना बढ़ा सकते हैं, या हो सकता है तो स्लोली बढ़े, बट बढ़ेगा. दैट इज फॉर श्योर. बिकॉज अगर उस बंदे को ही वो चीज का अंडरस्टैंडिंग होता तो ही वॉट नॉट लूजिंग द मनी. वो बंदा जो लूज कर रहा है अभी, जो शायद उसको दिख भी नहीं रहा है. और दैट इज वन मोर थिंग गाइस, आप में से काफी लोग ऐसे हैं कि आपको तो शायद दिख भी नहीं रहा है कि आप कितना पैसा लूज कर रहे हो. जस्ट थिंक अबाउट दिस, कितनी अपॉर्चुनिटी लूज करी है. आई एम बिग, आई एम ऑल बिलीवर इन पॉजिटिव थिंकिंग, बट देर इज अ कॉन्सेप्ट कि कहीं ना कहीं रिग्रेट जो है, आप में से कितने लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, चीजों को टालते रहते हैं. आई मीन इफ यू हैव दिस, कि एक आदत है कि यार करना है बट टालते रहते, यू जस्ट कीप ऑन पुशिंग इट. आई मीन इफ यू डू दैट, ये चीजें आदत पड़ी है बट या. तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं. देर इज अ कॉन्सेप्ट, इस पे एक अच्छी बुक भी है, अगर आप पढ़ना चाहो, दिस गुड बुक कॉल्ड पावर ऑफ रिग्रेट. रिग्रेट पावर मतलब कि वंस अ वाइल, महीने में एक बार बैठ के सिर्फ सोच लो कि यार 10 साल पहले ये कर दिया होता तो लाइफ क्या होती. आई कैन अश्योर यू गाइस, मेरे पास लिटरली बुक में लिखा हुआ है कि अगर मैंने 5 साल पहले वेट लॉस किया होता तो क्या होता, और या फिर 2 साल पहले बिजनेस चालू किया होता तो क्या होता, 2 साल पहले पब्लिक स्पीकिंग चालू कर दिया होता तो क्या होता. एंड दैट दैट हर्ट्स, दैट विल फील द पेन. आपको पेन फील होगा, यू विल फील बैड अबाउट योरसेल्फ इन दैट मोमेंट. बुरा लगेगा एंड लेट इट बी, लगने दो. बट जस्ट बैठो, लिखो कि क्या हो सकती थी जिंदगी जो नहीं हुई. एंड दैट व्हाट इट डज, आई विल टेल यू द रियल रीजन, कि आपके दिमाग में 2 चीजें से वर्क करता है, या तो रिवॉर्ड चाहिए या तो पेन चाहिए. अभी जब आप चीज को इमेजिन कर रहे हो या फिर फील कर रहे हो, व्हाट इट विल डू कि जब नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करना चाहते हो, टालना चाहते हो, तो वो पेन आपको हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा. थिंक अबाउट दैट. सो ट्राई इट. आई मीन आई एम ऑल फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, बट देयर आई you can check out the studies कि most billionaires are more pessimistic than optimistic. Pessimistic मतलब कि वो ज्यादा नेगेटिव होते हैं, उनकी ज्यादा थॉट प्रोसेस जो है ज्यादा नेगेटिव होती है. तो दैट इज या सर वंस अ वाइल देयर इज नथिंग हार्म. देयर इज, देखो अगर आपको आपको मैंने कल ही एक वीडियो देखा था, ही इज लाइक ही वाज, देयर इज अ गाय कॉल्ड क्षितिज शेखावत, ऐसा कुछ नाम है उस बंदे का. ही इज टॉकिंग अबाउट एंग्जाइटी के, हमको लोगों से जब मिलने जाते हैं तो हमको एक एंग्जाइटी होती है. ठीक है. तो ही वाज टॉकिंग अबाउट फियर, कि जब हमको डर लगता है किसी नए इंसान से बात करने का, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. उसमें बंदे ने बताया कि जो डर है, यू डोंट हैव टू मेक श्योर, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि वो डर आपका खत्म ही हो जाए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो डर ही है.
जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। तो उसने बोला कि अगर किसी में डर नहीं होता तो कितने मर्डर्स होते, कितने क्राइम्स होते, कितने रेप केसेस होते। बट वो डर ही है कहीं ना कहीं विच इज हेल्पिंग यू कि सोसाइटी फंक्शन कर रही है। वैसे ही वो डर ही है कहीं ना कहीं, यूज द फियर रादर देन द होल पर्पस इज जितनी भी चीजें आप पर लोग यूज कर रहे हैं या फिर सिचुएशन की वजह से आ रही, खुद यूज करो। राइट डाउन कि क्या क्या हो सकता था जो नहीं किया, एंड दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑल दिस प्रोक्रास्टिनेशन। ये सारी चीजें आपको वो ओवरकम करने में हेल्प करेगी। I hope this is clear. Anything else if you want to ask, or we'll move to the most important topic of the session. शायद लास्ट ही होगा टॉपिक, बट या ओके। एक और चीज जो लास्ट इसी टॉपिक पे बता दूं कि हमने बात करी थी कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स की। द थिंग इज कि मेक श्योर कि आपकी लाइफ में डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। और अभी जब भी फ्यूचर में कभी किसी सक्सेसफुल इंसान से इंप्रेस हो जाओ, तब खुद से पूछ लो कि क्या वो सच में सक्सेसफुल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ गाय हु इज एट 19 ईयर्स ऑफ एज। 19 साल का कोई बंदा है, एंड ही इज लाइक ही इज मेकिंग लाइक 2 CR अ मंथ। ऐसा कुछ स्टोरी था, आई डोंट नो। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैंने उसको देखा था अराउंड 3 इयर्स बैक, ही वाज सो फैट कि वो मतलब दिखता है कि ही इज सो फैट। आपने अगर देखा हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दैट द डॉक्टर हाथी, वैसा लगता था वो बंदा। एंड देन आफ्टर अ ईयर आई गॉट टू नो कि वो बंदा मर गया ड्यू टू हार्ट अटैक एट एज ऑफ 20। तो समटाइम्स द ट्रेड ऑफ इज बैड। अगर आई डोंट केयर, अगर 19 साल में 2 करोड़ कमा रहा है, उसकी जगह 2 लाख कमाता, बट अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखी होती तो ही कुड हैव लिव्ड लॉन्गर, लिव्ड बेटर। तो जो भी है, कहीं ना कहीं जितने आपको 24 घंटे मिले हैं दिन में उतने ही है। पैसा आपको अभी जितना कमा रहे हैं उतना ही है। मेक श्योर करो कि उसको एफिशिएंटली जितना यूज कर सको उतना करो। मेक श्योर कि हेल्थी, मतलब अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म जो चाहिए वो करो, रादर देन डूइंग समथिंग विच इज विच यू डोंट वांट इन लॉन्ग रन। और जब भी कभी सक्सेसफुल इंसान से इंप्रेस हो जाओ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा कह रहा है कि वो 15 साल से ये कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग समथिंग फॉर 15 years, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि वो 15 साल में ये चीज करने के लिए उसने और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज गवाई है। व्हाट ही लॉस्ट ड्यूरिंग दैट, व्हाट ही लॉस्ट इट। और क्या ऐसा तो नहीं है ना कि वो कुछ इंपॉर्टेंट गवा के ये चीज अचीव करी। तो that is something important. I was having a word with one of my friends today. वो बंदा he is into sales for a dating coach. मतलब he is from दिल्ली, दिल्ली में है, और वो बंदा एक सेल्स में है डेटिंग कोच के यहाँ पे। उस बंदे ने मेरे साथ शेयर किया कि उनके क्लाउड दे आर चार्जिंग अराउंड 2.5 लाख रुपए फॉर देयर कोचिंग, और वो सिखाते कि हाउ टू डेट। उस बंदे ने कहा कि वहां पे ऐसे लोग आते हैं हुआ 35, 40, 45, ऐसे लोग जिनके पास पैसा, दे डोंट केयर अबाउट द मनी, महीने के 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ कमाने वाले लोग। द प्रॉब्लम इज कि उनकी जिंदगी में वो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि हुम लव देम, उनको जो पसंद करता हो, प्यार करता हो। एंड दे डोंट हैव द स्किल्स, वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो द वे दे आर टॉक, दे आर नॉट एबल टू टॉक, वो बात नहीं कर सकते। देन दैट इज अनदर वे कि आप वो प्रायोरिटीज ही गलत है। तो थिंक अबाउट दैट कि अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है, अगर लेट्स से कोई बंदा 15 साल से एक करियर में सक्सेसफुल हो गया, डजंट मीन यू शुड फॉलो दैट गाय। अगर आपको वो जिंदगी नहीं चाहिए, स्पेशली हसल कल्चर जब प्रमोट होता है कि यू शुड वर्क 16 आवर्स अ डे, एवरीथिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से जितने भी लोग यंग है, लेट्स से बिलो 25, आई वुड से बिलो 30, जितने भी लोग हैं, गाइज आई विल रिकमेंड, आई विल रिक्वेस्ट कि जिम जाना चालू कर दो। व्हाई? बिकॉज जिम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन वेज। जिम एक ऐसी चीज है जो साइंटिफिकली द ओनली थिंग जो आपकी एजिंग को रिवर्स करती है। मतलब आपकी जो बॉडी सेल्यूलर लेवल, सेल के लेवल पे जो चीज, एक ही चीज आपकी एजिंग को रिवर्स करेगी, दैट इज वेट लिफ्टिंग, पुटिंग स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। नाउ द कैच इज, अगर आपने अपनी 20s में सिर्फ काम 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 पे ही गवा दिए, तो 20s इज द टाइम कि जहां पे आपकी बॉडी में सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल होता है मसल डेवलप करने का। एंड इवन लुक, आई एम ऑल्सो गिल्टी कि मैंने कहीं ना कहीं लेट चालू किया। मैं पिछले 4 साल से आई एम मोर कंसिस्टेंट इन द जिम
रादर देन अगर मैं और 4 साल पहले से करता तो मेरी लाइफ और ज्यादा बेहतर होती, बट नहीं हुआ। बट आई एम स्टिल वर्किंग, यू अंडरस्टैंड दिस। आज जो है, आज का दिन, आप सबसे बड़े हो अपनी लाइफ में, आज सबसे बड़े आप हो, और आपके आने वाली जिंदगी के सबसे पहला दिन ही है आपके लिए। यू आर द ओल्डेस्ट यू गोना बी, एंड यू आर यंगेस्ट यू, ना, यू आर ओल्डेस्ट यू हैव बीन, एंड यू आर यंगेस्ट यू गोना बी। सो देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट कि आज जो भी आप एज है वहीं से चालू कर सकते हो, बट प्रायोरिटाइज करो एटलीस्ट बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक सोशल स्किल्स हो गए, बेसिक हेल्थ हो गया, टेक केयर ऑफ इट। लॉन्ग रन में एक चीज पे फोकस करके सब कुछ नहीं होने वाला है, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ लूजिंग हेल्थ एंड सोशल लाइफ फॉर द सेक ऑफ मनी। देयर इज नो पॉइंट लूजिंग अदर थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अदर। मैंने काफी ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिम जाना चालू करते हैं, दे आर लाइक कि पूरा दिन जिम में घुसे रहते हैं। डोंट डू दैट। कुछ लोग होते हैं लाइक कॉलेज में दोस्तों के साथ 4 साल पूरे बिगाड़ दिए, व्हाई? आई एम नॉट सेइंग डू, बट जस्ट मेक सम बैलेंस। सो आई होप इट इज क्लियर। प्रायोरिटाइज, टाइम लॉग बनाओ तो आपको पता चलेगा, बट अल्टीमेटली अंडरस्टैंड दिस, लाइफ इज ऑल अबाउट स्केर्सिटी। अबेंडेंस माइंडसेट के लिए अच्छा है, रियलिटी में अबेंडेंस एक्चुअली नहीं होता है। यू लुक, अगर आज अभी दुनिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 8 करोड़ 800 करोड़ पहुंचने को आई, अगर वो अगर दुगनी हो गई, देयर इज अ हायर चांस कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, एंड वी माइट ऑल डाई जस्ट बिकॉज कि दुनिया में रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे। And that is how nature is ruthless. So I hope that is clear. Any questions you have, so please ask. Okay, then okay, now let's talk about something we talked about अभी तक जो बात करी, that is called as opportunity cost. इस टॉपिक पे जितना रिसर्च हो सके थोड़ा बहुत करना। Then next one we are going to talk about incentive. People move towards incentive. Incentive का मतलब क्या होता है? How many of you know what incentive is? How many of you just tell me in the chat incentive का मतलब क्या था? Okay, reward for your work. Okay, okay, okay. So incentive is something जिसकी वजह से लोग पर्टिकुलर एक्शंस लेते हैं। Okay. So basically you are talking from a very जॉब वाला पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, और आप सही है अपनी जगह पे। द इंसेंटिव इज, बुक डेफिनेशन पे ही जाते हैं, इंसेंटिव इज समथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट। इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है जो बच्चे को वो चीज को एक्ट करने के लिए इंस्पायर करे या फिर उसको मोटिवेट करे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू, आपने कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा है, उसने कुछ अच्छा काम किया, आपने उसको चॉकलेट दी या फिर कुछ ला के दिया? हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट कि चॉकलेट दी या कुछ अच्छा किया तो कुछ दिया आपने उसको? दैट इज ऑल्सो इंसेंटिव। अब क्या कर रहे हैं? दैट इज इंसेंटिव। नाउ या इंसेंटिव कुड बी एनीथिंग। सो पीपल मूव टूवर्ड्स इंसेंटिव। आपको समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पे दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। जो पहला हमने बात करी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप जितना भी टाइम एक चीज भी दे रहे हो आप दूसरे में नहीं दे सकते, तो मेक श्योर आप अपनी लाइफ में डिसीजन इस तरीके से लो कि वो जो जेन्युइनली आपको मैटर करते हैं। सेकेंड वन इज इंसेंटिव्स, कि आप जो इंसेंटिव्स है वो आपको सेटअप करने पड़ेंगे सही से। इंसेंटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोगों को एक्ट करने के लिए मजबूर करे। नाउ थिंक अबाउट दैट, व्हाट इज इंसेंटिव स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट एक एग्जांपल है इस बुक के अंदर, दैट इज कि जब कार्स का इंट्रोडक्शन हुआ था तब सीट बेल्ट शुरुआत में नहीं थे, तो उसके क्या हो रहा था कि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो द थिंग वाज कि दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट लाए। उसकी वजह से क्या हुआ होगा? जस्ट थिंक अबाउट दिस, कि क्या हुआ होगा, क्या फर्क पड़ा होगा? पर्पस वाज कि
अभी लोगों को इंसेंटिवाइज, जिस तरीके से हमने देखा होगा कि सीट बेल्ट अगर किसी ने ना पहना हो तो हमको पनिश किया जाता है। किसी के साथ हुआ है कि हमारे आसपास हमने देखा है कि पुलिस टेक्स फाइन अगर हमने हेलमेट नहीं पहना है या फिर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया, राइट? नाउ द व्हाट वाज हैपेंड कि जब वो लॉ इंट्रोड्यूस हुआ, द पर्पस ऑफ द लॉ इज कि एक्सीडेंट में मौतें कम। सो द रिजल्ट वाज कि एक्चुअली मौतें कम हुई थी, बट प्रॉब्लम जो आई कि वंस इंसेंटिव ऑफ थिंक अबाउट दिस, अगर आप में से कितने लोग ऐसा हुआ है कि कहीं पे आप लोग जा रहे हो और वहां पे रास्ते में ट्रैफिक है या फिर जाने में लेट हो रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, यू फील फ्रस्ट्रेटेड? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट? जस्ट टेल मी यस और नो, और यू कैन रेज योर हैंड। जस्ट टेल मी कि फ्रस्ट्रेशन होती है, आप कहीं पे निकले हो रास्ते में, फ्रस्ट्रेशन होती है। नाउ थिंक अबाउट दैट कार। पहले क्या था कि वो बंदे को सेफ चलाने का इंसेंटिव था क्योंकि उसके पास सीट बेल्ट नहीं है, तो वो बंदा क्या करता था, कम स्पीड पे चलाएगा क्योंकि उसको पता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं है तो द पर्सन विल डाई। ओके, नाउ कार विथ सीट बेल्ट में क्या हुआ? अभी द थिंग इज, कार जब सीट बेल्ट आ गया तो उसके लिए इंसेंटिव चेंज हो गया, स्पीड बढ़ गई। यस, स्पीड बढ़ गई, और जो जिस केयर से वो लोग कार चला रहे थे वो कर कम हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी कार के अंदर वाले लोग तो बचना चालू हो गए, बाहर वाले एक्सीडेंट में बाहर वाले लोग ज्यादा मर रहे थे, बिकॉज उन्होंने इंसेंटिव के बारे में नहीं सोचा था प्रॉपरली। आपको भी सोचना पड़ेगा कि अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में जो जो इंसेंटिव, आई विल शेयर आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं जो शायद आप सभी को इजीली समझ आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि इंडिया में ब्रिटिश का था, ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया? हाउ मेनी ऑफ यू नो? ट्रस्ट मी, मैं 2 दिन पहले एक बंदे से मिला था, उसको नहीं पता था। सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। आई मेट अ गाय एंड ही इज लाइक कि भाई ऐसा कब हुआ है? मैं लाइक भाई तू रहने दे। तो हमें अपने से पता है सबको कि इंडिया वर रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर 1947। ओके, सो इंडिया में वो गवर्नमेंट थी, 1850s की ये स्टोरी है कि दिल्ली के अंदर व्हाट हैपेंड वाज कि दिल्ली में जहाँ जहाँ पे उन लोगों के क्वार्टर्स थे, मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहां पे सीन वाज कि कोबराज जो थे, सांप, वो बहुत ज्यादा हो गए थे। अभी व्हाट डू यू थिंक उस टाइम पे उन्होंने क्या किया होगा सांपों को मारने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट गेस, अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो जस्ट गेस इट, वरना मैं तो बता ही दूंगा। या सो व्हाट हैपेंड वाज कि दिल्ली में द थिंग वाज कि कोबरास काफी हो गए थे और गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोबरा जितने सांप है वो कम हो जाए। तो उन्होंने क्या सोचा कि लोगों को इंसेंटिवाइज करते, रिवॉर्ड करते कि जितने भी आप लेकर आओगे आपको 1 रुपया मिलेगा। अभी ना 1850s में 1 रुपए की कीमत मतलब आज के 1000 रुपए की कीमत गिन लो। 1000 रुपए में आपको एक सांप, अगर आप मरा हुआ सांप लेकर आओगे तो आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो भी लोग मरे हुए सांप को लेकर आएंगे सभी को 1000 रुपए दिए जाएंगे? क्या हुआ होगा? जस्ट थिंक अबाउट दिस, व्हाट वुड हैव हैपेंड? सब एक एक करके मार के आए होंगे। ट्रू या? ऐसा ही हो रहा था कि सांपों को मार के लोग ला रहे थे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि उनको लगा कि ये चीज उनके लिए, उन्होंने अपना सोल्यूशन का सोचा। प्रॉब्लम वाज कि अभी लोगों ने क्या किया, लोगों, इंडिया में जो थे, इंडिया उस वक्त भी गरीब कंट्री तब तक था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी चीज ले ली थी, तो इंडिया में ये पैसा था, इट्स अ बिग इंसेंटिव फॉर द पीपल। तो उन्होंने क्या किया, सांपों को पालना शुरू कर दिया। व्हाट दे डिड कि अभी वो सांपों को खुद ही पाल रहे थे, और फिर जब वो सांप थोड़ा बड़ा होता उसको मार के ले जा रहे थे गवर्नमेंट में, जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग मनी।
सो व्हाट हैपेंड, क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? डिड देयर प्रॉब्लम सॉल्व और गेट गॉटन वर्स? प्रॉब्लम सच में सॉल्व हुआ कि खराब हुआ? जस्ट टेल मी। खराब हुआ। व्हाई? बिकॉज उनको इंसेंटिव का समझ नहीं था। दे डोंट नॉट अंडरस्टैंड। उनको ये चीज नहीं समझ आ रही थी कि लोगों के लिए साफ, उन्होंने ये चीज के बारे में सोचा नहीं था। नाउ व्हाई आई वांट, ये सारी चीजें तो ऐसा लगेगा स्टोरीज से क्या होगा हमारे लाइफ। आप में से जितने भी लोग, लेट्स से अगर आप में से कोई हायर मैनेजमेंट में है, या फिर आप में से कोई है जो बिजनेस करता है, आप लोगों को हायर करोगे, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मंथली पे देना गुड और बैड? लाइक व्हाट्स योर थॉट ऑन मंथली पे? लेट्स से एक सैलरी मिल रहा है उसको, व्हाट डू यू थिंक सैलरी डज? थिंक अबाउट दैट। अभी फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट, पहले तो अपने नेचर ऑफ बिजनेस आपको समझना पड़ेगा। एंड लुक, आई एम इन द प्रोसेस, मैं अपनी जो कंपनी है उसके लिए आई एम लाइक पिछले 3 महीने से आई एम वर्किंग ऑन क्रिएटिंग इंसेंटिव स्ट्रक्चर। अभी द प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जाम्पल, आप जिस चीज का पैसा दोगे वो चीज आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि रोज 8 घंटे आपको आना है और आपको महीने का 20,000 रुपये मिल जाएगा, तो what you are more likely to get is 8 hours of work, बट क्या आपको एफिशिएंसी मिलेगी? Probably not, बिकॉज इंसेंटिव अलाइन नहीं है ना वो बंदा। अभी फॉर एग्जाम्पल एक और स्टोरी है, फेडेक्स। आप में से कितने किन्होंने सुना है नाम फेडेक्स? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड द नेम फेडेक्स? फेडेक्स कंपनी जो है, उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके जो पार्सल्स है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहे थे। सो दे वर नॉट डिलीवरिंग देयर पार्सल्स ऑन टाइम, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट दे ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने सब एम्प्लॉय ट्रेनिंग ट्राई कर दी, सब कुछ ट्राई कर दिया जो आप कर सकते थे। फिर लास्ट में एक बंदे को थॉट आया कि वाई डोंट, उनका जो सेकंड शिफ्ट था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट होता है, सेकंड शिफ्ट में उन्होंने क्या किया, राधे दिन पहले वो 8 घंटे का पे देते थे। फॉर एग्जाम्पल उनको 8 घंटे का शिफ्ट करना है तो एक सैलरी मिलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अपना काम खत्म करके यू कैन गो होम, आप घर पे जा सकते हो। व्हाट इट डिड कि अभी उन लोगों के लिए इंसेंटिव क्या है कि जल्दी काम खत्म करो और घर पे जाओ। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज उनका नेचर ऑफ बिजनेस में उनके लिए काम कर, उस लोगों का वहां होना इंपॉर्टेंट नहीं था। उनका वहां पे होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो टाइम पे काम कर दे। उसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस में सोचना है कि आपको जो भी एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो, वो क्या काम के लिए हायर कर रहे हो और किस तरीके से आप उसको जजमेंट लोगे फ्यूचर के अंदर। बिकॉज थिंक अबाउट, मैंने यहाँ पे वॉरेन बफेट के बारे में शेयर किया, वो बंदा सिर्फ जिंदगी में 2 ही काम करता है। क्या करता है? नंबर 1, बाइंग कंपनीज, मतलब पैसा कहाँ पे डालना। एंड सेकंड इज कि जिस कंपनी में वो इंसेंटिव, ट्रस्ट मी, वॉरेन बफेट ऐसी कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है जहां पे वो सीनियर मैनेजमेंट, मतलब सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट का कंपनसेशन, मतलब कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर कंट्रोल ना कर पाए। ऐसी किसी भी कंपनी में वॉरेन बफेट इज नॉट इन्वेस्टिंग जहां पे वो सैलरीज कंट्रोल ना कर पाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, वॉरेन बफेट ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जहां पे वो सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब वो बंदा डिसाइड करेगा कि वो किस तरीके से सैलरी कब मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा, कैसे मिलेगा। बिकॉज ही नोज कि अगर किसी को फिक्स पे दे दोगे तो बिहेवियर चेंज होता है, किसी को सर्टन परफॉर्मेंस का पे दोगे तो चेंज होता है। उस लेवल की यू आर टॉकिंग अबाउट, ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हो जो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की सैलरी बेसिक पे वाले लोगों का सर उसको कंपनसेशन स्ट्रक्चर कंट्रोल करने को चाहिए। तो आपको भी अपने बिजनेस के अंदर सोचना पड़ेगा कि आपको एंड गोल क्या चाहिए अपने कस्टमर्स से, सॉरी अपने एम्प्लॉयज से। व्हाट यू वांट योर फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयज, एंड देन मेक अ लिस्ट। कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो फर्स्ट मेक अ लिस्ट कि नंबर 1, नंबर 1 is कि make a list of things you expect.
उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे फ्यूचर में, उसका एक लिस्ट बनाओ एंड फिर उसके हिसाब से ट्राई करो कि उनका पे डायरेक्टली रिलेशन हो उस पर्टिकुलर आउटकम से, उस चीज से चीज डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। आई जस्ट हैड अ वर्ड विद माय कजिन सिस्टर इन लॉ। जैसे मैंने बताया मेरा भाई आया था, मेरी भाभी भी साथ में आए थे, तो हमारी कुछ बात निकली, हम वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब, कि उनका जॉब कैसा है। बिकॉज दुख, आप में से काफी लोगों ने कहा ना कि व्हेन यू नो यू आर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, अभी वो मेरे भाई भाभी जो है दे आर नॉट इन बिजनेस विथ मी, वो मेरे साथ बिजनेस में नहीं है। बट मैं अपनी भाभी के साथ था, मेरे अपने भाई के साथ था, तो मैंने भाई के साथ बात करी कि हाँ भाई तेरा बिजनेस ग्रो करने में हम हेल्प कर सकते हैं। भाभी जॉब करती है, तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी कंपनी में काम कैसे होता है, उनको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम वाले को क्या देते हैं, वो किस तरीके से। तो मुझे आज पता चला कि इन देयर कंपनी वर्क फ्रॉम होम करने वाले को डिफरेंट सैलरी दिया जाता है और ऑफिस से काम करने वाले को डिफरेंट सैलरी ये दिया जाता है। एक और चीज पता चली कि उनमें क्या होता है कि उनको दिन का पगार नहीं मिलता है, उनको मिलता है 40, उनका एक सर्टन, इनको एक फाइल्स बनानी होती है, शी लाइक दिन की 45 फाइल्स अगर आप बना दो, भले आप 1 घंटे में बनाओ या 10 घंटे में बनाओ, इट्स अप टू यू, और आपको अपना पगार मिल जाएगा। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हर। मैं उनके मतलब दैट इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आसपास के लोगों से भी सीख सकते हो। बट मेन चीज, आप में जितने लोग हायर मैनेजमेंट में हैं, थिंक अबाउट कि इंसेंटिव क्या है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। अगर अगर आप जो बिहेवियर चाहते हो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं कर रहे, और जो नहीं चाहते हो उसके लिए पेनलाइज नहीं कर रहे, तो इट विल हर्ट यू इन लॉन्ग रन। वो चीज कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगी, फॉर श्योर हर्ट करेगी, और आपको ट्रैकिंग मैकेनिज्म चाहिए रहेगा कि आप उसको उस चीज को ट्रैक कर पाओ। इज इट क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई? जस्ट टेल मी हाउ मेनी। यस। और लेट मी टेल यू गाइस, आई एम currently working with a guy who is doing over like 50 CR in sales business. The problem is कि वो बंदा 50 करोड़ से ज्यादा का ईयरली टर्नओवर करता है। आई विल टेल यू, इस लेवल पे भी लोग गलतियां करते हैं। ही इज वर्किंग विथ सम पीपल, जो लोग फॉर उन्होंने अपनी यहाँ पे एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करी। नाउ दैट एजेंसी इज चार्जिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एड स्पेंड। वो लोगों को क्या होता है, उन्होंने जो एजेंसी हायर करी, फॉर एग्जांपल वो एजेंसी अगर 20 लाख का खर्चा करेगी, तो 20 में से 1 लाख एजेंसी को मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है, थिंक अबाउट दैट कि ये एजेंट, व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड मॉडल और बैड मॉडल? उन लोगों का गोल क्या है? इफ यू थिंक अबाउट दिस, कि अगर आप एक एजेंसी हायर करते हो मार्केटिंग के लिए, व्हाट इज योर गोल? आपके कस्टमर्स बढ़े, आपका प्रॉफिट बढ़े, आपका रेवेन्यू बढ़े, राइट? अभी क्या होगा अगर मैं उनको पैसा इस चीज पे दे रहा हूँ कि जितना ज्यादा एड स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा उनको पैसा मिलेगा, तो व्हाट दे आर लाइकली टू गेट, क्या मिलेगा उनको? जस्ट टेल मी, व्हाट डू यू थिंक कि अगर इंसेंटिव ये सेटअप है कि इस बंदे को इसी चीज पे के बेसिस पे पैसा मिल रहा है कि एड स्पेंड कितना होगा, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट दे विल गेट? They will try to spend more on ads, right? So, and that dude is doing over 50 CR in sales, फिर भी नहीं पता होता है। एंड लुक, मैं अगर बता दूं, मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने अब तक जितनी बुक्स पढ़ी, अगर वो सारी में से सिर्फ 2 बुक्स ना पढ़ी होती, विच इज फ्रॉम स्नोबॉल फ्रॉम वॉरेन बफेट एंड सेकंड वन इज पुअर चार्लीज आल्मनैक, अगर वो 2 बुक्स मैंने ना पढ़ी होती, आई बेट ऑन इट, मुझे 90% चीजों के बारे में नहीं पता होता। इंसेंटिव स्ट्रक्चर पे इतना एम्फेसिस जो किया जाता है, आप में जितने भी लोग बिजनेस में है गाइस, आई वांट कि डेली थिंक अबाउट कि क्या इंसेंटिव स्ट्रक्चर है आपके आसपास चीजों का, लोगों का। हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस कि आपने कितने लोगों ने देखा है कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपने देखा हो कि श्योर आई विल शेयर द नेम्स विथ यू सर, एट लास्ट मैं शेयर कर दूंगा सर, डोंट वरी, या इस कॉल्स में हम सारी बुक्स कवर कर लेंगे, नो वरीज अबाउट दैट। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि कहीं पे टोल टैक्स है, ठीक है, तो पीपल आर लाइक उसको बाईपास करके जा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट?
कि उसको मतलब टोल टैक्स के निकल या फिर कोई दूसरा रास्ता लेके नजदीक से निकल गए या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं. यू मस्ट हैव सीन इट. ओके, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंसेंटिव्स कि कुछ लोगों को वो पे नहीं करना है. दे आर रिस्पॉन्डिंग टू इंसेंटिव. अगर वो सीधा जा रहे हैं, अगर वहां पे वो टोल टैक्स नहीं होता तो वो अपना रास्ता ही नहीं बदलते. दे वुड हैव गॉन स्ट्रेट. बट कहीं ना कहीं उनको वो बाईपास करना था तो वो कहीं और से गए. तो दैट इज अ वे ऑफ इंसेंटिव. उसी तरीके से थिंक अबाउट दैट. अगर आपके ऑफिस में आपको एक सर्टेन बोनस दिया जा रहा है तो दैट इज अ इंसेंटिव. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंसेंटिव्स क्या, किस बेसिस पे आपको मिल रहा है. एंड इज इट लाइक वर्थ इट फॉर यू, क्या वो शायद आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए है कि नहीं. एक और चीज मैं बता दूं, सोशल इंसेंटिव या फिर मेंटल इंसेंटिव एक चीज होती है, दैट इज अप्रिसिएशन. अगर आप में से काफी लोग जो मेरे आसपास रहे होंगे, आपको पता है कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अप्रिसिएशन, नॉट इवन क्रिटिसिज्म. मैं दोनों का उतना बड़ा फैन नहीं हूं. मैं आई डोंट अप्रिशिएट पीपल अलॉट, मैं उतना नहीं करता. और ना ही मैं ज्यादा क्रिटिसाइज करता. डिपेंड ऑन द पर्सन. कई बार आई से वेरी ब्लंटली जो होता है कह देता हूं, बट नॉट व्हाई, बिकॉज थिंक अबाउट दैट. व्हाट इज अप्रिसिएशन? appreciation is an incentive, it's a social incentive. आप में से कितने लोग हैं, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, कि आपने जस्ट बिकॉज कोई काम किया है कि कोई आपको कुछ अप्रिशिएट कर दे या आपको कोई अच्छा बोल दे या उसको अच्छा लगे, आपके सिर्फ उस चीज के लिए काम कर दिया कि बस सामने वाले को अच्छा लगे. हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट? यप, यप. व्हाई बिकॉज मेंटली आपको, आपके लिए वो इंसेंटिव लग रहा है कि यस यू वांट इट. आपको इमोशनली वो इंसेंटिव लग रहा है. सो थिंक अबाउट दैट. अभी व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू, अपने बिजनेस, आपका जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी लाइफ है, आप जिसके साथ काम कर रहे हो, ऐसे लोग हु आर नॉन क्लोज लोग, आपका क्लोज सर्कल को छोड़ दो, ऐसे लोग जिनके साथ कोई ना कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो रहा है. ये आप लोगों के लिए एक और टास्क है आज. कि थिंक अबाउट ऑल द पीपल हु आर इन योर लाइफ जो कहीं ना कहीं मॉनेटरी आप लोगों के साथ जुड़े हुए. मतलब कि हो गया, आप किसी ने वेंडर को हायर कर दिया हो, किसी ब्रोकर को हायर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अभी जिस के साथ हम डील कर रहे हैं, दैट्स अ रियल एस्टेट ब्रोकर. वो कहीं ना कहीं वो ब्रोकर है. तो आई हैव टू थिंक अबाउट देयर इंसेंटिव कि वो बंदे को क्या चाहिए, और मैं उसके बाद अपने एक्शन उस तरीके से अलाइन करूंगा. उसी तरीके से आपको सोचना है फॉर एग्जाम्पल कि थिंक अबाउट इंसेंटिव क्या है वो सामने वाले इंसान के लिए. आई होप इट इज क्लियर. इंसेंटिव के बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क हियर, so I can know. This is very important and incentive is a topic, अगर इसके बारे में 100 घंटे भी बात करो तो भी कम है. And I want you guys look, आप में से जितने लोगों को पैसा बनाना है लाइफ में, ट्रस्ट मी, देयर इज ओनली टू वेज. आइदर यू कैन बी इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर. दो में से और तो तीसरा कोई तरीका नहीं है. इवन यू कैन बी द मोस्ट, ओके, यस. हर सब इंसेंटिव मतलब भाई देख, इंसेंटिव का मतलब सिंपल से यही है कि वो सामने वाला किस चीज की वजह से रिएक्ट कर रहा है, हाउ ही इज बिहेविंग. तो इंसेंटिव समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को, ओके सर, आपको अपनी फील्ड में, नॉट ओनली मनी, समटाइम्स मनी मैटर्स, बट थिंक फ्रॉम मनी स्टार्ट. पहले पैसे से चालू करो. सर अपनी फील्ड में आप इस तरीके से सोचो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसको लेट्स से कि आप काफी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि 50% एडवांस लेके काम होता है और 50% आफ्टर द वर्क कंप्लीशन काम होता है, या फिर 80%. तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास, काफी लोगों के पास ये मैंने कंप्लेन देखी है कि क्लाइंट्स पे नहीं कर रहे, तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो काम करके दे देते हैं सामने वाले को और फिर वेट करते हैं कि वो पेमेंट देगा. दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव समहाउ. वो इंसेंटिव का प्रॉब्लम है कि आपको किस तरीके से वो चीज को फ्रेम कर सको कि आप उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ काम करके दो तो वो आपको पैसे दे, और उसको वो पेन फील होना चाहिए. द प्रॉब्लम इज, मैंने ये चीज नोटिस करी है, सामने वाला तब पैसे नहीं देता, फॉर द मोस्ट पार्ट 95% पीपल की बात कर रहा हूँ, जब
उसको ऐसा लगेगा कि आपका काम डिले करके भी उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है. दैट इज वेयर पीपल मेस अप फॉर द मोस्ट पार्ट. यूजुअली ये होता है. सो यू कैन थिंक अबाउट कि जिनके आप तक जिनके पेमेंट नहीं आ रहे और जिनके आए हैं, अपने ऑलरेडी जो कस्टमर बेस है उसको एनालाइज करो कि देखो कि जिनको मैंने पहले पैसे लिए थे, क्या उन्होंने मुझे उनके साथ कैसा काम हुआ, जिसके बाद में पैसे लिए थे उनके साथ कैसा काम हुआ, जिसको मैंने एडवांस दिया था उसने कितने जल्दी काम किया, जिसको मैंने बाद में दिया था उसने कितना जल्दी काम किया. इवन इट कुड बी विथ योर वेंडर्स इज वेल, कि आप अगर घर में कोई काम करवा रहे हो, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आरओ रिपेयर वाला हो गया, थिंक अबाउट दैट. उन लोगों का इंसेंटिव्स क्या होता है. स्पेशली ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे कि यू नो अर्बन कंपनी हो गया, कि वहां पे वो लोग आते हैं, यू बुक फॉर अ सर्विस और वो आपको कुछ अपसेल करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंसेंटिव, कि वो सेल्स वाले लोगों को उनको इंसेंटिवाइज किया गया है. सेल्स से मुझे एक स्टोरी याद आई. ओके, जस्ट अ सेकेंड. I'll cover the question, just to give me a second. I was about to share a story. Yes. Okay, Xerox. How many of you heard the name Xerox? Xerox कंपनी का नाम आई थिंक सबने सुना होगा, राइट? सो Xerox में ऐसा हुआ कि 1970s की स्टोरी है. मुझे एग्जैक्ट ईयर एक्चुअली भूल गया, मुझे याद होना चाहिए था, बट आई फॉरगॉट कि 1970s में सीन था कि देयर वाज पीपल, वहां पे लोग थे. अभी उन्होंने एक नई मशीन लॉन्च करी. अभी ऐसा हो रहा है कि मशीन जो नई थी वो नहीं बिक रही थी, पुरानी मशीन ज्यादा बिक रही थी. और उनके मार्केटिंग वाले को लगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो ऐसा ही हो गया कि आईफोन 14 लॉन्च हो चुका है फिर भी 13 ज्यादा बिक रहा है. सो व्हाई इट हैपेंड नाउ. जब वो बंदा फील्ड पे गया तब उसको समझ आया कि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर था, वो जो नई मशीन थी उसमें उन लोगों को 20% कमीशन मिल रहा था, और नई मशीन में उनको 30, पुरानी मशीन में उनको 30% कमीशन मिल रहा था. तो उससे क्या हो रहा था कि जो सेल्समैन था वो अपना ज्यादा कमीशन कमाने के लिए एक इंफीरियर मशीन को पुश कर रहा था. सो दैट इज ऑल्सो इंसेंटिव स्ट्रक्चर. अभी दैट इज नंबर वन. यस, एक क्वेश्चन था इंसेंटिव्स के बारे में. मेरी फील्ड में बिजनेस बढ़ाने के लिए क्लाइंट को इंसेंटिव दे सकते हैं, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट. ओके, या नाउ यू हैव टू थिंक कि इंसेंटिव्स उनके लिए क्या है. फॉर द मोस्ट पार्ट इंसेंटिव कुड बी कि अगर लेट्स से कि अगर किसी सेल्स वाले को मिल रहा है तो कन्वे अपने पिचिंग में ही ऐसे करो कि उनका सेल्स कैसे बढ़ेगा. इट्स वेरी कॉमन बेसिक थिंग्स है, बेसिक चीजें ही है. कई बार इंसेंटिव होता है कि आपने किसके साथ काम किया. इंसेंटिव डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. ये सारी लुक, द थिंग इज कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक एग्जांपल्स देना इज वेरी हार्ड. व्हाई? बिकॉज मैं ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या दे सकते. द प्रॉब्लम इज कि मुझे नहीं पता कि कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट एग्जैक्टली कौन सा है और वो क्यों खरीदेगा. बट अगर फॉर रफ अगर समराइज करूं तो अपने कस्टमर का एंड गोल क्या है वो उसको दिखाओ कि हाँ वो अचीव हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव. फॉर एग्जाम्पल उसको सेल्स ज्यादा चाहिए, तो इफ यू कैन पिच योर प्रोडक्ट इन अ वे कि हाँ सेल्स कितना जल्दी बढ़ जाएगा, दैट इज अ वे ऑफ इंसेंटिव्स. बट उसका स्पेसिफिक आंसर देना इज वेरी हार्ड. बट आई होप कि इतने 3-4 कॉल्स में जो चीजें करी होगी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव नो कि अपने आप को पोजिशन कैसे करना, यू नो कि कैसे अपने आप को नो यू हु इज योर कस्टमर, अपना कस्टमर का एक पर्सोना होना, तो वो सारी चीजें एड अप होगी. और इंसेंटिव फिर देन थिंक अबाउट कि उसका फायदा क्या होगा, क्या क्या फायदा यू कैन कन्वे. तो दैट इज समथिंग यू कैन डू. या जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो इज देयर एनी डाउट सो फार? कोई हो तो बताना. ओके, so at last I want to talk about last thing. Maybe go for 10 minutes or so and then we'll close it. Okay, number one is कि हम आप जो टाइम लॉग बनाने वाले हो, मैंने ग्रुप में शेयर करा है, जस्ट चेक इट आउट. टाइम लॉग जो है, थिंक अबाउट दिस एज अ सेकेंड. अभी विल एक्टिविटीज मेक यू मनी. दुनिया में पैसा किस चीज से बनता है? व्हाट मेक्स मनी? थिंक अबाउट दैट. पैसा क्यों बनता है? व्हाई वी आर रिचर
लाइक आज से 100 साल पहले इंडिया की जीडीपी जो थी वो आज ज्यादा है, वी आर रिचर। आई मीन इफ यू एग्री जस्ट टेल मी यस और नो। कितने लोग मानते हैं कि आज कोई दुनिया का हर देश आज से 100 साल पहले था उससे ज्यादा अमीर है? व्हाई people are rich nowadays than before? Because people are what? More productive. Ultimately, the only thing जो दुनिया में पैसे बनाएगी that is productivity. प्रोडक्टिविटी से ही पैसा बनेगा। सो आपको भी मैंने जो बोला पहले टास्क में कि एक टाइम लॉग बना दो जिससे आपको पता चले कि कितनी चीजें आप कर रहे हो जो एक्चुअली प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब कि उस चीज से क्या आउटपुट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जब ट्रेन्स थी और प्लेन्स नहीं थे, ट्रेन लेट्स से अगर आपको पता है कि 8 घंटे कहीं पे जाने में लगता है, यहाँ पे मुंबई जाने में 8 घंटे लगते हैं। अभी जब प्लेन्स आए देन इकोनॉमिकली सभी लोग ज्यादा रिच क्यों हुए? बिकॉज नाउ आई कैन गो देयर, मैं वहां पे कुछ जाके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूँ एंड देन आई कैन कम बैक इज वेल इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। मैं सेम 8 घंटे के अंदर अब मुझे वहां पे बैठना नहीं पड़ेगा, मैं वही सेम 8 घंटे का टाइम इस्तेमाल करके मार्केट में को कुछ अच्छा कुछ प्रोडक्ट दे सकता हूँ। सो अल्टीमेटली द ओनली थिंग इज गोइंग टू मेक यू मनी इज प्रोडक्टिविटी। सो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो उस पर फोकस मत करो, फोकस ऑन द ऑल द थिंग्स जो आपको एक्चुअली प्रोडक्टिव बना रही है। आई विल टेल यू ए रियल स्टोरी जो मैंने आज अपने भाई के साथ शेयर करी कि मेरा एक कजिन है एंड ही वाज देयर आल्सो टुडे। तो हुआ ऐसा कि मैंने उसको एक हफ्ते पहले एक वीडियो भेजा था कि ये देखना, वो इन्वेस्टमेंट पे था। तो मैंने पूछा कि भाई देखा कि नहीं देखा? तो ही इज लाइक नो नहीं देखा। देन आई विल बी लाइक लुक डोंट सी, मत देखना, इट्स ओके। द ओनली थिंग इज गोइंग टू हैपन कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2019 के जनवरी में मुझे एक चीज पता चली। मैं उस वक्त किंडल बेच रहा था, किंडल बिजनेस, किंडल ई बुक्स में बेच रहा था। नाउ द थिंग वाज कि जब मैंने देखा कि उसमें टैक्स बचाने का कुछ सिस्टम है, मेरे घर पे वो चीज थी, मैंने बुक मंगवाई थी कि किस तरीके से बचा सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैंने उसको टालता रहा टिल द दिसंबर मंथ। पूरा साल मैंने वो चीज टाली। नाउ जब मैंने फाइनली वो चीज इंप्लीमेंट करी, यू वॉन्ट बिलीव कि किंडल में मेरे को पहले 30% टैक्स देना पड़ रहा था, उसके बाद दूसरे दिन से मुझे 15% टैक्स देना पड़ा। मैंने बोला मत कर मत पढ़, बट द प्रॉब्लम इज कि शायद अभी ही इज मेकिंग अराउंड 2 लाख अ मंथ, तो मतलब कि वो 24 लाख रुपए साल का कमा रहा है। नाउ देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अगर भाई वो तू 30 मिनट का वीडियो नहीं देखेगा, देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि होगा ही होगा, बट देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि तेरा 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। सो थिंक अबाउट दैट। सो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी is will make you money. Any other question if you have, you can ask, or I will announce the next book कि कौन सी बुक के बारे में कवर करने वाला है। एंड yep. Just remind me of the task, आपने अगर लिखे हो तो just tell me the task जो जो करने हैं, just put in the chat कि कौन कौन से टास्क आप लोग करने वाले हैं, so I know कि आप लोगों को याद है। यस सर, ये बुक में हम काफी चीजें कवर करेंगे टाइम बाय टाइम। द थिंग इज व्हाट द पर्पस, अभी मैं क्या पर्पस लेके कर रहा हूँ ये कॉल्स कि एक दो चीजें दूं विच विल इम्प्रूव द वे यू थिंक एवरी टाइम। लेट्स से कि कल अगर पैसा, एक और चीज सर अगर आपने बोला तो एक चीज मैं बता दूं जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, द वे आई थिंक अबाउट इट, कि दिस माइट साउंड रिडिकुलस बट दिस इज हाउ आई थिंक, कि आज के बाद जितना भी जब भी आप पैसा स्पेंड करने वाले हो, आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 रुपए स्पेंड करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो 15 है। मतलब कि अगर मैं आज, अगर कहीं पे हम लोग बाहर गए और हम लोगों ने 1000 रुपए का पिज्जा खाया, तो क्या आप मैंने 1000 रुपए गवाए?
डिड आई लॉस 1000 रुपीज, डिड आई स्पेंड 1000? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पढ़ने के बाद सोचिए, क्या वो 1000 रुपए का लॉस? थिंक अबाउट दैट, जस्ट गिव मी एन आंसर, व्हाट डू यू थिंक? अगर वो 1000 रुपए मैंने वहां स्पेंड नहीं करे होते और मैंने सिर्फ बैंक अकाउंट में रखे होते, मेरे को सिर्फ 8% इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का, आप लोगों ने रूल ऑफ 72 पढ़ा है, तो अगर 8% इंटरेस्ट मेरे को मिलता, तो ओवर द लाइफ टाइम जो है, दैट वो 1000 का जो वैल्यू है, दैट विल बी अराउंड 15,000। तो आज आज अगर आप जितना भी पैसा स्पेंड कर रहे हैं किसी भी चीज पे, जस्ट कैलकुलेट विथ 15, 15 से उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ योर मनी। बिकॉज अगर आप सही जगह से अगर इन्वेस्ट करते तो एटलीस्ट मिनिमम आरओआई आपको उतना तो मिल जाता। पिछली गवर्नमेंट स्कीम में 7-8% यू गेट इट फॉर द मोस्ट पार्ट। काफी अभी तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ऑन लोन्स एंड ऑल, नॉट इवन ऑन एफडी एंड ऑल, बट स्टिल 8% इज कंजर्वेटिव नंबर जो आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो एवरी रुपी यू आर स्पेंडिंग, हर एक रुपया जो आप कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहे हो, कंसिडर दैट इज अ 15 रुपी। सेम विथ योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम की बात करो, टाइम जो है, एंड इफ यू आर स्पेंडिंग, लेट्स से अगर आपको पता है कि अगर आपका अभी का टाइम का वैल्यू 200 रुपए है, तो 200 नहीं है, दैट इज अराउंड 3000 रुपी। योर वैल्यू ऑफ टाइम इज 3000 रुपीज। अगर वो सही तरीके से स्पेंड करो, 200 को 300 करने में करो, तो धीरे धीरे यू विल इंक्रीज। सो आई होप दैट्स क्लियर। कोई क्वेश्चन हो तो बताना। जस्ट सिंपल सा एक निंजा हैक है, जितना भी स्पेंडिंग करो 15 से कैलकुलेट करो एंड यू विल नो द रियल नंबर कि एक्चुअली आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना है। वो अगर 1000 रुपए आज आपने वेस्ट कर दिए, तो आपने 15,000 का लॉस कर दिया। सो आई होप दैट इज क्लियर। यप, कोई क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे, तो ओके। This is the next book we're going to cover. I hope you can able to see the title, cover, everything. This guy's name is Peter Drucker. Peter Drucker, this is called as a father of management, and buy this book. I promise, इस बुक के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी बुक का अगर वर्थ नहीं लगे तो मुझे ही वापस कर देना। इफ यू डोंट फाइंड इट यूजफुल, जितने पैसे में आपने खरीदी है, मैं आपको उतना पैसे दे दूंगा, मैं आपको डबल भी दे दूंगा। जस्ट बाय द बुक। आई प्रॉमिस यू गाइस, दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाउ मेनी ऑफ यू फील कि बिजनेस करने का पर्पस है पैसा कमाना? जस्ट टेल मी यस और नो। जस्ट टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि बिजनेस का पर्पस है पैसा कमाना? ओके ओके, सो द थिंग इज, once you read this book will tell you the real purpose of the business is not making money. Purpose is not the money. What it is, we'll find in the book कि actually business का purpose क्या है. And he is not saying, मैं आपको एक lines की पढ़ के भी सुनाऊं, which might make you curious to buy the book. Basically, I'm trying to sell you the idea that you should buy the book. So let's see how good I am at selling it or not. Just a second. Okay, though. Okay. If you, I'm not sure how many of you able to read it, but if you can, yeah. So if you read this line, profitability is not the purpose of the business, but a limiting factor for business enterprise and business activities. मतलब क्या? It is not, अगर आपको ऐसा लगता है कि business का purpose पैसा कमाना है, तो not only it's a wrong thing, but अगर वो thought process ही है, वही चीज आपको रोकेगी grow करने के लिए. So what it will do? So what is the real purpose of business? जानना है तो buy the book, attend the next call, then you will able to know. And I promise you guys, this will worth the investment. All the investment अभी नहीं, मुझे नहीं पता. Just let me check. So what is the investment of the you going to have? And guys, मेरे पास इसकी Kindle भी है और दोनों books है. Even physical and Kindle both.
just a second. Just a second. Okay, this is the book. अभी इसका जो करंट सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 999, 1000 रुपए की बुक है. एंड आई प्रॉमिस, अगर उसका वर्थ नहीं लगे तो यू कैन गिव सेंड इट बैक टू मी. आई विल रिफंड यू डबल द अमाउंट. बट आई वांट कि आप लोग बाय करो. एंड व्हाई? बिकॉज लुक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थिंक अबाउट दिस. पैसा होगा, यू विल स्पेंड ऑन समथिंग, राइट? आप में से काफी लोगों को प्रॉब्लम है कि आप पढ़ नहीं पाते. एटलीस्ट स्पेंड तो करो, घर में बुक तो लाओ. वंस यू इन्वेस्ट, आपका ब्रेन विल लाइक कि यू शुड रीड, एटलीस्ट एक पेज तो पढ़ोगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप में से कोई बाय करता है तो बिफोर द कॉल व्हाट यू गाइस डू, read the 15th and the 16th chapter of the book. Okay, that is the great chapters when it comes to time. और जो मैंने टाइम लॉक का आज आइडिया शेयर किया, that is coming from him. So मैं किसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट टाइम लॉक का जो आइडिया है, एंड वो बंदा उन लोगों के साथ शेयर कर रहा था which is like doing like 200, 300, 500 करोड़ की कंपनीज. Okay, so this is a great book to buy, great book to own, and it will be worth the investment. If you can see कि मेरी बुक जो है, this is a very old book. I think मुझे याद भी नहीं, मैंने I think 2018 में खरीदी थी. I'm still reading it almost every single month. हर महीने में ये बुक रिपीट करता हूँ एटलीस्ट एक बार. So buy the book, and I want to see some photos कि किसी के घर पे ये बुक आई and just post in a group. So I know कि आप लोगों ने buy करी है, and how good am I at sales. So yeah, just yes, 15th and 16th chapters are. So what it's a simple chapters about knowing your strengths and your weaknesses, खुद की strength और weaknesses के बारे में है. And second one is about knowing your time. जिस concept के बारे में हमने बात करी उसको ज्यादा थोड़ा deepen करेगा, वो ज्यादा understanding देगा इस concept के बारे में. So yeah, and all the tasks I hope you guys do. Next book cover करते हैं, and see you soon. मुझे अभी जाना है. I want to make sure कि मेरी बहन को एक टाइम मुहूर्त में पहुंच जाओ तो राखी बांध ले. So yeah, see you soon guys.